आपको किसी ने बोला कि आप रवि गुप्ता जैसे लगते हो अगर आप बाल बड़े कर लो? से समय रहना कैंसिल हुआ तो वो अब ही हैज केम बैक एंड ही इज बिगर देन एवर नाउ। राइट। मैं आऊंगा तो और ऐसे बाकी कॉमिक्स कभी ना कभी सबको हिट रेट तो मिलती है। राइट। तो मैं उनके लिए खुश होता था कि भाई दिस इज़ योर टाइम, अब तू यहाँ से टिकट बेचना शुरू कर देगा, तू बड़ा आदमी बन जाएगा। तो लेकिन जब मेरे साथ हुआ कल्चरल चेंज महसूस हुआ यार व्हेन यू मूव टू दिल्ली? बिकॉज लोग मजाक तो बहुत उड़ाते हैं यार। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी तो नहीं, पर हाँ अपने टाइप के लोग खोजने में बहुत टाइम लगा। राइट। फिर नहीं मिले तो इनके टाइप इनफैक्ट यूट्यूब तो मैं यहाँ के देखना शुरू किया कि हाँ इसको देखा जा सकता है, क्योंकि उससे पहले लिमिटेड डेटा पैक वगैरह होते थे। राइट राइट राइट। तो अब 2 GB में महीने भर चलाना है तो उसको फेसबुक पे चैट वैट कर लिए हैं, भीख भीख मांग लिए लड़कियां लोग। मुझे बहुत लोग बोल के चले गए कि यार तुम यार कॉमिक होके इतने बोरिंग कैसे हो सकते हो। ओके। तो मुझे लगता है कि क्या है, इतनी खूबसूरती है भी नहीं दुनिया में जितना आप लोग दिखा रहे हैं। भाई मेरा सर्कल में आप सुन लोगे तो हम सब लोग जेल जाने वाले बात करते हैं। वहाँ तो आप बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी जज होने के डर से कुछ भी बोल देते हो, किसी को कहीं भी छू देते हो। आप ये सब पता चला है कि ये सब गलत है भाई। इसलिए लोग जेल वेल जाते हैं, किसी का ट्रॉमा होता है, कोई सुसाइड करता है इन सब चीज़ों की वजह से। हाउ यू एज अ गाय इन अ रिलेशनशिप? मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। अच्छा एज मतलब मैं बहुत ही ऐसे अंकल टाइप बिहेवियर है मेरा थोड़ा। अच्छा। रिलेशनशिप में कि मैं बस पढ़ा हूँ, तुमने बोला वहाँ चलना है चले जाएंगे। भर्ती है क्या पापा से? डर नहीं, लेकिन वो फियर या वो रिस्पेक्ट वाला तो एंगल रहता ही है। राइट। मतलब इतना कैजुअल मैं कभी नहीं हो पाऊंगा पापा के साथ जितना आजकल मैं देखता हूँ बाकी लोगों को कि पापा को कडल कर लिया। पापा को किस कर दिया कि डैड यू आर द बेस्ट डैड। व्हाट इज योर लव लैंग्वेज? माय लव लैंग्वेज इज अग्रीइंग टू एवरीथिंग। आप जॉब भी कर रहे हो करेंटली एंड people know about you at your workspace, right? They haven't explored me. मैं जॉब इतना करता भी नहीं हूँ कि वो लोग मुझे जान पाए। अगर वो लोग मेरे बारे में कुछ जानेंगे तो सबसे पहला चीज़ यही जानेंगे कि तो चूतिया। मेरी फीमेल फ्रेंड थी, उसने अपना बम्बल दिखाया तो बोली मुझे रोज के 20,000 वो आते हैं। 20,000? 20,000। तब मुझे लगने लगा कि ये तो IIT से भी टफ है। And how attractive she was? ये मैं नहीं बोलना चाहूँगा। What is your relationship with money? I want to have a lot of अभी हम लोग ऐसे पैकेट वाला दूध आता है ना, हाँ। अभी मेरे फ्लैटमेट ने टेट्रा पैक वाला अमूल मंगा दिया। ओके। मैं तो 2 दिन इसी बात पे खुश था। लोग कहते हैं कैंसल कल्चर, कैंसल कल्चर। तो मैं अपने एडिटर से बात कर रहा था, कहता भाई भैया कैंसल तो वो होते हैं ना जो बहुत फेमस होते हैं। जो बहुत मेरे लेवल वालों को साथ बस बुरा ही होता है। जैसे समय रहना कैंसिल हुआ तो वो अब ही हैज केम बैक एंड ही इज बिगर देन एवर नाउ। राइट। मैं आऊंगा तो और मुझे 2-4 झापड़ पड़ेंगे इधर उधर। सही बात है भाई। मैं दूध भी खरीदने, जैसे अभी मेरा ये बिहार वाला जो मैंने वीडियो डाला। राइट राइट। तो वीडियो डालने के जस्ट पहले कॉलेज शो था। अच्छा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये बिहार वाला सेट मैंने परफॉर्म किया, उसमें 1-2 ऑफेंसिव लाइंस भी थे। राइट। और किसी ने उसको रिकॉर्ड किया और 10 सेकंड ऐसे जो एकदम ही एक्सट्रीम ऑफेंसिव था उसको ऐसे किसी बिहार के पेज वेज को भेज दिया। ओ भाई साहब। और भाई मेरे DM में भर के लोग क्या क्या कहते हैं भाई केवल गाली गलौज। और पहले मुझे लगता था जैसे मेरे दोस्तों के साथ होता था, ऐसे बाकी कॉमिक्स कभी ना कभी सबको हिट रेट तो मिलती है। राइट। तो मैं उनके लिए खुश होता था कि भाई दिस इज़ योर टाइम, अब तू यहाँ से टिकट बेचना शुरू कर देगा, तू बड़ा आदमी बन जाएगा, थिंग्स विल चेंज फॉर यू। तो वो लोग एकदम फटी में रहते थे कि नहीं भाई नहीं चाहिए। और मैं कहता तो भाई कितने चूतिए ये लोग, हाँ इनके पास सक्सेस खुद चल के आई है। विद एवरी नेगेटिव थिंग देयर इज एवरी पब्लिसिटी इज पॉजिटिव पब्लिसिटी। तो लेकिन जब मेरे साथ हुआ भाई मैं नीचे दूध भी लेने जा रहा हूँ, ब्लिंकिट वाले से भी ऐसे नजर वजर चुरा के घूम रहा हूँ। भाई डेंजरस लोग तो है भाई बिहार के। भाई सड़क चोरी कर दी यार। नो कमेंट्स। ये आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। लेकिन सीरियसली एंड आप आई थिंक आपकी मदर बिहार से है? हाँ मम्मी बिहार से। एंड वैसे बैकग्राउंड यूपी से? वैसे हाँ पापा यूपी के मिर्ज़ापुर और मम्मी मिर्ज़ापुर भाई।
मम्मी बिहार से। तो लाइक क्या कल्चरल चेंज महसूस हुआ यार व्हेन यू मूव टू दिल्ली? बिकॉज लोग मजाक तो बहुत उड़ाते हैं यार, मैं खुद पंजाब से था व्हेन आई मूव टू दिल्ली, तो लोग थोड़ा सा ऐसे रहते हैं यार कि तू पंजाब से है, थोड़ा बहुत पंजाब तो फिर भी आप लोग, हाँ फिर भी रिलेटेबल है, बट आई कैन अंडरस्टैंड जहाँ से आप आ रहे हो आपको डिफिकल्टी हुई होगी काफी। बहुत डिफिकल्टी, स्टार्टिंग में डिफिकल्टी तो नहीं, पर हाँ अपने टाइप के लोग खोजने में बहुत टाइम लगा। राइट। हाँ, फिर नहीं मिले तो इनके टाइप का बनना। भाई ऐसा कुछ, ऐसे मुझे रेसिस्ट कमेंट्स नहीं हुए मेरे ऊपर कुछ ऐसे खास। हाँ, डिड यू हैव एनी इनसिक्योरिटी दैट यू कम फ्रॉम दैट प्लेस एंड यू आर नॉट वन ऑफ इनसिक्योरिटी तो रहती है यार, हाँ थोड़ी बहुत तो रहती है। और मैं कॉलेज भी मेरा एमिटी था, तो मैं अच्छा आप समझ रहे हैं। तब चाह के भी फिट इन नहीं कर सकते हो भाई भाई। बहुत टाइम लगा मुझे फिट इन, फिर मैंने अपने टाइप के दोस्त वोस्त खोजे। यहाँ भी हैं, मतलब दिल्ली के वर्जन में भी आपको उस टाइप के लोग मिल जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। तो मुझे मिल गए मेरे टाइप के लोग। ठीक है। कितनी देर पहले आप मूव हुए थे? मैं 2016 में आया था। ओके, यू केम फॉर कॉलेज? केम फॉर कॉलेज। स्टार्टिंग फ्रॉम योर कॉलेज आप स्टैंड अप कर रहे थे? नहीं, कॉलेज के बीच में स्टार्ट किया मैंने। सेकेंड ईयर एंड हो रहा था, सेकेंड ईयर एंड हो रहा था, हाँ 2018 में स्टार्ट किया था मैंने। ओके, एंड हाउ डिड यू फिगर आउट दैट यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस? पहले तो कॉलेज तक पहुंच गए भेड़ बकरियों के साथ, मुझे पता ही नहीं चला यहाँ कैसे आ गया मैं यार कि IIT करना है। मुझे पता भी नहीं चला कि IIT का ड्रीम कहाँ से आया। और फिर IIT के बाद सीधा MIT का जो रियलिटी चेक था। हाँ, तो थोड़ा तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर तो मैं बहुत डिप्रेस था, क्योंकि ऐसा फीड कर देते ना आपके दिमाग में IIT कोचिंग्स वाले की IIT है सब कुछ, वरना तो यू आर ओवर। तो फिर जब मैं MIT आया तो मुझे एक सेमेस्टर तो मुझे बहुत ही इंसल्टेड भी नहीं, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे लगा कि मैं कहाँ आ गया, क्यों आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ। पिछले साल मैं इसी कॉलेज का मजाक उड़ाता था। एक सेमेस्टर तो मुझे बहुत ही ऐसा डिफ़िकल्टी हुई। फिर सेकंड सेमेस्टर से मेरे मिर्ज़ापुर वाले दोस्त सारे मिलके हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया। हम लोगों को आ गया था। क्या चीज़ क्या बनाते थे आप? हम लोग ऐसे वाइन्स वगैरह टाइप्स, राइट, स्केचेस वगैरह। तो हम लोग सीख गए थे कि यूट्यूब भी कुछ होता है। और इनफैक्ट यूट्यूब तो मैं यहाँ के देखना शुरू किया कि हाँ इसको देखा जा सकता है, क्योंकि उससे पहले लिमिटेड डेटा पैक वगैरह होते थे। राइट। तो उसमें बहुत काम आपको करना रहता था, फेसबुक पे मैसेज करने लोगों। तो 2 GB में आपका कभी भी एंटरटेनमेंट तो आपका है ही नहीं प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं भी। करेक्ट। हाँ, तो अब 2 GB में महीने भर चलाना है, तो उसको फेसबुक पे चैट वैट कर लिए, भीख मांग लिए लड़कियों से। भाई आई रियलाइज इट कि यार हम लोग फेसबुक पे भी चैट वैट करते तो अब तो खोलते नहीं कोई है। भाई फेसबुक तो इट्स डन फॉर मी। एंड हाउ डिड यू एग्जैक्टली फिगर आउट कि अब दैट यू हैव समथिंग कि आप स्टैंड अप करा जा सकता है? अरे तो मैं इसमें जो वाइन्स हम बनाते थे उसमें आई यूज्ड टू राइट फॉर देम। ओके, मतलब सारे दोस्त ही थे, तो आई यूज्ड टू राइट, दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू राइट, ऐसा बोलना चाहूँगा। ओके ऐसा बोलना होता है। तो मैं लिखने लगा, तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा लिखते लिखते। और फिर एंड में वो आता था, जब वो वीडियो खत्म होता था तो एंड में ऐसे छोटा सा आता था, रिटन बाय शुभम पुजारी। तो मुझे बहुत ऐसे घमंडी टाइप फील होता था। घमंडी भाई कितने व्यूज आते थे? व्यूज तो ऐसे 200-300। लेकिन नाम तो आ रहा है मेरा, नाम तो आ रहा है। बढ़िया। तो फिर उसके बाद मुझे मेरा एक फ्लैटमेट था उस टाइम पे, तो उसने मुझे बताया, मतलब वो सीनियर ही था मुझसे, उसने बताया कि तुम स्टैंड अप वगैरह कर जब तुझे ये सब का शौक है। तो लगा स्टैंड अप ये तो फिजिबल बातें करो भाई, ये सब क्या कर रहे हो। राइट। हाँ, तो उसने बताया ओपन माइक्स होता है, तो मैं उसका कहाँ इधर से सुनता तो इधर से निकालता था कि हाँ बोलता रहे तो। तुझे नहीं पता मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ। बीबी की वाइन्स आई एम कमिंग फॉर यू। राइट। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज होने लगा कि हाँ यार कर सकते हैं स्टैंड अप। और फिर मैं स्टैंड अप शोज़ भी 1-2 देखा, फिर मुझे बहुत मज़ा आया देख के, मतलब बहुत अट्रैक्टिव फील हुआ कि यार तो बहुत ही सही चीज़ है कि आप स्टेज पे खड़े हो, कुछ बोल रहे हो और ओ लाफ्टर आ रहा है। बढ़िया। तो फिर वहाँ से मेरा कॉलेज का वो था, जब मैं सेकंड ईयर में गया तो फर्स्ट ईयर वाले आए थे, तो उनको फ्रेशर्स पार्टी देनी थी। तो उस पर उन लोगों ने बोला किसी को कुछ परफॉर्म करना है। तो MIT में सारे ऐसे लेड बैक वाले लड़के हैं कि हम थोड़ी करेंगे किसी के लिए। राइट। तो मैं कहा कि हाँ सही बात। मैं करूँगा। तो फिर वहाँ मैंने ऐसे स्टैंड अप का एक बिट लिखा
3-4 पेज का, और मैंने कहा मैं करूँगा। तो फिर वो बोले कि तुमको अप्रूव कराना होगा इसको HOD से। तो मैं लेके गया HOD के पास, तो HOD ने देखा, कह रहे नहीं ये सब नहीं होगा हमारे यहाँ, डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दिया उसको। और मैं 6-7 दिन से एक्साइटेड था, 2-3 बार HOD के पास गया भी था कि आज नहीं है सर, अभी किसी क्लास में है, अभी कहीं बाहर गए हैं। हाँ। और मैं रोज़ एक्साइटेड हो रहा था कि अप्रूव होगा फिर इसको, और मैं रिवाइज भी करता था उसको रेगुलरली। एकदम ही उसने देखते ही कि 1-2 जगह गाली वाली लिखी थी, ये नहीं नहीं ये सब नहीं होगा हमारे यहाँ, तो मैं एकदम से वैसे हो गया। फिर वो स्क्रिप्ट पड़ी रही मेरे पास। फिर कॉलेज में ही एक ओपन माइक हो रहा था, ओके। तो मैंने उसका पोस्टर वगैरह देखा कि ओपन माइक हो रहा है, तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ पोइट्री वाले भी थे, कॉमेडी वाले भी थे। तो फिर मैंने वहाँ पे किया परफॉर्म। फिर वहाँ 1-2 कॉमिक्स मिल गए मुझे, दिल्ली सर्किट, कॉमेडी सर्किट के जो लोग थे। ओके। हाँ, तो उन लोगों ने बताया कि ये रेगुलर चीज़ होती है, इसको ऐसे करना रहता है। तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया मैंने। Fuck, nice. And what is your process of writing exactly? प्रोसेस तो पहले कोई एक चीज़ क्लिक करती है मेरे दिमाग में, फिर वो मुझे फ़नी लगती है, फिर मैं उसको रखता हूँ दिमाग में ही अपने। फिर वो कुछ धीरे धीरे बिल्ड होता है, वो फिर कहीं ना कहीं फिट होने चाहता है किसी ना किसी सेट में जो ऑन गोइंग है, या कहीं नया कुछ एंगल मिल गया, तो उसको मैं फिट करने की कोशिश करता हूँ अपने सेट में। Right. और फिर मैं बैठ के, मतलब मैं सुबह उठ के कोशिश करता हूँ, कर नहीं पाता हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं पहला काम जो करूँ चाय पीने के बाद, वो लिखना शुरू करूँ। Okay. And I think कभी बार creative block आ जाता है, but then you have to force yourself to write. हाँ, अभी जैसे आ गया मेरा क्रिएटिव ब्लॉक, क्योंकि मैं 3 वीडियो, मेरा टारगेट था पिछले 4-5 महीने से। हाँ। मैं 3 वीडियोस पे काम कर रहा था। एक मम्मी बिहार से हैं, और ये मिर्ज़ापुर वाली वीडियो भी जो मैंने निकाली, कास्टिंग काउच, और एक अभी वीडियो जो कल आ जाएगी जब तक ये ब्लॉग आएगा, आपका ये आएगा। Okay. तो ये 3 वीडियो के बाद मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं था, तो अब मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने 5 वीडियो का टारगेट लिया होता तो शायद मैं और काम कर पाता। तो अभी थोड़ा सा क्रिएटिव ब्लॉक आया, तो अभी मैं छोटी सोच पे ही उसको बिल्ड कर रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ, ओपन माइक्स में लेके जा रहा हूँ उसको। And how did you come up with the idea? यार मम्मी बिहार से हैं। अब पता है, I figured out about you जब मैंने आपकी वो वाली वीडियो देखी थी, मम्मी बिहार से। एंड मैं ऐसा था कि भाई क्या क्रेजी लिखा है भाई, क्या क्रेजी लिखा है भाई। वो तो बहुत पुराना सेट है, वो मैंने 2019 में ही लिखा था, 2019-18। Okay. हाँ, उसमें 1-2 लाइन ही लिखी थी कि मेरी मम्मी बिहार से, और उसको मैंने थोड़ा सा एग्जेजरेट किया था, बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर दिया था। तो फिर मैंने 1-2 बार ओपन माइक्स वगैरह में ट्राई किया, तो मुझे मज़ा नहीं आया करके। तो उस टाइम मैं बहुत लिखता था, नया नया था, तो मैं लिखता जा रहा था, परफॉर्म कम करता था। तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ तो बहुत सारे पड़े थे मेरे पास। तो फिर जब मैं दोबारा, मैंने ब्रेक लिया 2020 से 22 कोविड के टाइम पे, 2 साल कॉमेडी से एकदम कट आउट। ओके। तो उसके बाद जब मैं वापस आया, तो मैंने स्टार्ट किया ये सब देखना कि क्या क्या है मेरे पास, किस पे मैं पोटेंशियली बिल्ड कर सकता हूँ। तो मम्मी बिहार से हैं वाला भी बिट वैसे ही बना था। एंड योर मदर वाज अवेयर अबाउट इट कि ये परफॉर्म करने वाला ही है? उनको तो जब वीडियो आ गई तब पता चला। फिर बढ़िया सूता होगा उन्होंने। नहीं, मम्मी तो खुश रहती हैं कि, मतलब मम्मी का हमेशा से ऐसा था कि टीवी पे देखो, तो हम लोग तो यूट्यूब वीडियो टीवी पे लगा देते हैं। सही बात है। चलो, आपको किसी ने बोला कि आप रवि गुप्ता जैसे लगते हो, अगर आप बाल बड़े कर लो? मतलब मुझे मैसेज आते हैं कि आप रवि गुप्ता, आपको देख के, वो मैंने वीडियो में वीडियो में डाला है। राइट। रवि गुप्ता की याद आती है आपको देख के, और आप रवि गुप्ता जैसा करते हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सेम ही बैकग्राउंड से आते हैं हम लोग। एग्जैक्टली। वो भी बनारस साइड से ही आते हैं, मैं भी उधर से ही आता हूँ, तो एक्सेंट वगैरह हल्का हल्का सेम है। हाँ, राइट। बट ही इज मच मोर बिगर देन। एंड हाउ डू यू सी दैट थिंग? मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब अच्छा ही लगता है कि चलो रवि गुप्ता से कंपेयर कर रहे हैं। राइट। बट देयर इज अ सटल वे, एक बहुत ही डिस्क्रीट वे ऑफ टेलिंग द जोक्स आप लोग दोनों में है वो चीज। आई थिंक यू कैपिटलाइज ऑन दैट। मतलब हाँ, मैं अपने बिहेवियर पे ही खेलना चाहता हूँ, मैं अपने जो कैरेक्टर उसी पे खेलना चाहता हूँ। रवि गुप्ता भी शायद यही करते हैं। राइट। हाँ, उनका फ्लिप ज़्यादा रहता है, और फ्लिप बहुत क्रेजी फ्लिप रहता है। एग्जैक्टली। वो एक बीबीसी वाली क्लिप आई थी जो उनकी, भाई साहब ब्रो। तो रवि गुप्ता हर समय मोमेंट में रहते हैं, जैसे अभी मैं मोमेंट में नहीं हूँ। अभी मैं वेट तो क्या किया जाए भाई आपको मोमेंट में लाने के लिए? भाई मैं मोमेंट पे नहीं रहता हूँ, मैं स्टेज पे रहता हूँ तभी। मतलब मेरे साथ ये ड्रॉबैक भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत लोग बोल के चले गए कि यार तुम्हें, यार कॉमिक होके इतने बोरिंग कैसे हो सकते हो। ओके। तो मतलब मैं अपने स्पेस में रहता हूँ, तो मैं बहुत ही ऐसे शांत, अलग कुछ लिख लिया, किसी जोक पे हंस लिया, ट्रिप कर लिया, बस ज़्यादा ऐसा कुछ
आपने वो सेट करा भी तो था कि मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सुस्त है। सुस लौंडा, हाँ दैट इज़ रियल मी। तो मुझे लगता है कि क्या है, इतनी खूबसूरती है भी नहीं दुनिया में जितना आप लोग दिखा रहे हैं। भाई आप हर चीज के अंदर डलनेस ढूंढ लेते हो मेरे हिसाब हाँ से। मुझे लगता है ठीक ही तो है। अच्छा क्या मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड टू हैव मनी आउट ऑफ दिस बिजनेस ऑफ स्टैंड अप? अच्छा था भाई, उतने पैसे तो अभी मैंने कमाया नहीं स्टैंड अप से, ओके। पर थोड़ा बहुत भी आता है तो मुझे लगता है कि यार मतलब अब इतने साल बिना पैसे के कर लिया ना ये चीज़, हाँ कि अब एकदम हल्का सा भी ऐसे कुछ पैसा आता है तो लगता है कि अरे यार ये तो बोनस ही है। बोनस ही है। यू आई थिंक पीपल डोंट एक्सपेक्ट, आप अगर इतनी देर तक काम करते रहते हो इस चीज के अंदर, हाँ हाँ हाँ। एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है। तो फिर वो आप एज अ जो पैशनेट है वही टिकेगा इतने लंबे तक। करेक्ट है। हाँ, जो पैसे के लिए आया है कि मुझे पैसा कमाना है स्टैंड अप से, वो तो चला जाएगा। आर योर पेरेंट्स प्राउड जब ऐसे कभी शादी जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उसके अंदर दे हैव टू इंट्रोड्यूस यू व्हाट डज योर चाइल्ड डू? मतलब वो अभी ऐसा मेरा एज शादी वाला हो रहा है तो हाँ। वो इस चीज़ को प्रायोरिटी पे तो नहीं रखते हैं। हाँ लेकिन वो ये बताते हैं कि हाँ ये अपना मन बहलाने के लिए ये सब भी कर भाई साहब, भाई अभी तो हम हंस रहे हैं बट द पॉइंट इज आप बंदे को अजीब लगता है यार, क्यों झूठ क्यों बोलना। हाँ हाँ हाँ। मतलब इफ माय मैं पेरेंट्स, ऑकवर्ड रहता हूँ भाई, मैं किसी भी फैमिली फंक्शन या किसी से मिलना हुआ, किसी से बात करनी हुई, तो मैं तो बहुत ऑकवर्ड रहता हूँ अपने रिलेटिव्स वगैरह से कि भाई कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बट you हैव फाउंड योर कंफर्ट स्पेस इन व्हाट डू यू डू, राइट? हाँ 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 हाँ। मेरे फैमिली वाले सपोर्टिव है, मेरे पापा मम्मी वेट करते हैं कि मेरी अगली वीडियो कब आ रही है, दैट्स क्रेजी मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी जैसे इंडिया टूर कर रहा हूँ तो हाँ। उनको भेजा तो खुश हुए कि हाँ इतने सिटीज़, ये वो भी ये पॉसिबल भी है। हाँ तो वो लोग खुश रहते हैं, मम्मी ज़्यादा खुश रहती हैं, पापा थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं, तो मम्मी लोग इमोशनली सोचती हैं। ऑफ कोर्स। हैव यू ट्रैवल्ड बिफोर, कभी कहीं और परफॉर्म नहीं, करें? मतलब मैं ऐसे कभी रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए गया हूँ बैंगलोर, तो वहाँ ऐसे शो डाल दिया, पर राइट। ऐसे टूर मैं पहली बार कर रहा हूँ। एंड आपको कोई क्रेजी डीएम्स नहीं आया कि यार हमारे यहाँ आ जाओ यार, परफॉर्म दिस सेट स्पेसिफिकली? हाँ आते हैं डीएम तो बहुत आते हैं, लेकिन बोलते हैं हम आपको एक्सपोजर देंगे। एक्सपोजर देंगे मतलब? बहुत एक्सपोजर देंगे आपको इतना एक्सपोजर दे देंगे कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। कैसे, और कोई कहाँ से आता है? ये किसी कॉलेज वाले करते हैं। ओह राइट। कॉलेज वाले, एक तो आईआईटी बॉम्बे था शायद, उनका Okay. कोई फेस्ट था उस टाइम, मैंने सोस लौंडा जस्ट डाला ही था, पहली वीडियो जो थी मेरी, और एक लड़का था वो, उसको बहुत मज़ा आ गया था वो वीडियो देख के। बहुत मतलब पागल हो गया था वो वीडियो देख के, तो उसने मैसेज किया मुझे इंस्टाग्राम पे कि भैया ऐसा ऐसा है, तो मैंने कहा ठीक है करेंगे भाई, व्हाट इज़ योर बजट एंड ऑल। बोला बजट तो नहीं है भैया, आप ऐसे ही आ जाओ। तो मैंने कहा भाई मैं दिल्ली रहता हूँ और मैं मुंबई कैसे आ जाऊँगा ऐसे ही। कह रहा आपका ट्रैवल का हम लोग देख लेंगे, आप प्लीज़ आ जाओ, आप समझ नहीं रहे हो आप कितने बड़े कैच हो मेरे लिए। मतलब मेरे सर्कल में बहुत वो हो जाएगा मेरा कि मैंने उसको पिच करके बुला लिया, और उस टाइम मेरे इतने फॉलोअर्स वगैरह भी नहीं थे, मैं नया ही स्टार्ट जस्ट वीडियो डाला था और मुश्किल से 10,000 फॉलोअर्स हुए होंगे। ओके। तो बहुत बड़े कैच हो भैया, और वो एकदम रिक्वेस्ट गिड़गिड़ाना, तो मुझे लगा कि अगर वो दिल्ली में रहता कॉलेज तो मैं जाके कर देता, इतना कोई बोल रहा है तो राइट। आउट ऑफ वो कि हाँ ठीक है आ जाता हूँ भाई। तो बोले 10 मिनट के लिए आ जाओ, आप 10 मिनट कर देना बस। और एकदम वो पागल हो गया, 3-4 दिन लगातार उसके कॉल्स आने लगे, और फिर एंड में बहुत बोलने के बाद उसने बोला आपका ट्रैवल कर दूंगा मैं, और अगले दिन कह रहा है भैया बस से टिकट कर रहा हूँ। आप बस से मुंबई आ जाओ। फिर क्या किया आपने? किया भाई मैंने मना ही किया देख भाई तू समझ नहीं रहा है भाई। कि आपका प्यार ठीक है लेकिन मेरे लिए नुकसानदायक है। ओह फक मैन, हाउ यू एज अ चाइल्ड? आपका चाइल्डहुड कैसा था? ऐसे ही था। एंड यूपी में पढ़े हो, राइट? हाँ यूपी में पला बड़ा मैं। ओके। ऐसे ही था, मैं शांत स्वभाव का बच्चा था, वो ऐसा कुछ। तो तब बकचोद नहीं थे? ना अभी भी मैं बकचोद नहीं हूँ। अच्छा, बस स्टेज पे पर्सनालिटी है वो? स्टेज पे भी हाँ, मतलब मैं सर्कल में अपने बहुत बकचोद हूँ। हाँ। बकचोद बोलना थोड़ा डिमीनिंग लग रहा है मुझे। अच्छा, व्हाट वुड यू से? आर्टिस्ट। बचपन से। तो मैं अपने सर्कल में बहुत फन करता हूँ।
ओके। और मेरे दोस्त भी बहुत लिमिटेड हैं, जो स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज में 2-4 दोस्त बन गए, वही दोस्त हैं मेरे। ओके। और ऐसा कुछ नहीं कि हर किसी से दोस्ती कर ली या हर किसी के साथ, तो मेरा बहुत ही सेलेक्टिव हूँ मैं इस मामले में। और मेरे फ्रेंड्स लोग भी बहुत सेलेक्टिव है, उनका भी ऐसा नहीं कि कहीं और सर्कल बहुत ज़्यादा है। अच्छा। घूम फिर के सब लोग यहीं आते हैं, वहीं आते हैं। तो उनके साथ मैं बहुत फन करता हूँ। ओके। आप जो अपने सर्कल के अंदर इतना कंफर्टेबल होते हो तो यू माइट फाइंड इट वेरी हार्ड यार, जब आपको कोई बोलता है कि यार बात करो। हाँ बहुत, जैसे मेरा सर्कल में आप सुन लोगे तो हम सब लोग जेल जाने वाले बात करते हैं। बट आई थिंक सभी सबके, हाँ सबकी ऐसी वहाँ तो आप बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी जज होने के डर से कुछ भी बोल देते हो, किसी को कुछ भी कर देते हो, राइट। किसी को कहीं भी छू देते हो। अब ये सब पता चला है कि ये सब गलत है भाई। इसके लिए लोग जेल वेल जाते हैं, किसी का ट्रॉमा होता है, कोई सुसाइड करता है इन सब चीज़ों की वजह से। हमारे को पता ही नहीं होता ना ट्रॉमा क्या होता है। हमारा तो चल रहा है, बस चल रहा है भाई, मजे आ रहे हैं। डू यू फाइंड इट हार्ड कि जब व्हेन यू डू क्राउड वर्क तो माइंड में तो ऐसे होता है ना, कई चीजें निकल जाती है भाई मुंह से। हाँ, तो उस पर ऐसा रहता है, कंट्रोल है हमारे पास, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा है तो हमारे ऊपर है हमें उसका डालना है कि नहीं। लाइव शो में प्रॉब्लम बहुत होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वहाँ ऑडियंस जो है वो उस माइंड स्पेस में बैठी है कि वी आर रेडी टू हियर एनीथिंग। लेकिन जो लड़का अपने घर पे खाना खाते हुए सब देख रहा है, उसका माइंड स्पेस कुछ अलग है, वो कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी चीज़ से गुजर रहा होगा वो, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में उस वीडियो को देखता है कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है, इसलिए वो ऑफेंसिव हो जाता है ज़्यादा। या करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कभी कभी हो जाता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैं ऐसे गुड़गांव में मैं परफॉर्म कर रहा था, एंड आई वाज होस्टिंग द शो, तो मैं बात कर रहा था, तो उसमें बहुत ही अच्छा रूम था, अच्छे अच्छे लोग थे, बहुत मज़ा आ रहा था। उस पर से 3 जाट लोग घुस गए। ओ भाई साहब। और जनरली दे आर नाइस, बट वो लोग दारू वारू पी के आ गए। मतलब स्टार्टिंग में नहीं आए, लेकिन उनके उससे आए थे कि हम तो बंद करवाने ही आए हैं। तो मैंने पूछा भी कि आप लोग देखने आए हो, बंद कराने आए हो? तो बीच बीच में वो अपना और ऑडियंस को भी नहीं पता रहता है कि हमें बीच में नहीं बोलना है, हमें बस एंजॉय करना है। तो वो चाहते हैं कि हम भी फनी हो जाएं, इन लोगों के सामने हम प्रूव कर दें कि वी आर ऑल्सो अ थिंग, हमारा ही शहर है। हाँ, क्योंकि है भी। एग्जैक्टली। मुझे वापस में ही जाना है। ये सब क्यों बोल रहा हूँ? तो ना जगह का नाम तो लिया नहीं ना, कोई बात नहीं। जगह का नाम तो लिया नहीं। तो नहीं तो बोला। कोई नहीं, बीप। तो हाँ, तो फिर वो लोग एकदम ही पीक पा के गायब हो गए और एकदम लाउड हो गए, हैकल करने लगे ऑडियंस को। फिर गाली गलौज पे भी उतर आया वो एंड तक। तो अच्छा। तो फिर उनको बाहर निकालना पड़ा कि तो कैसे बाउंसर्स? हाँ, बाउंसर्स रहते हैं, वो बाहर ही निकाले उन लोगों को। फिर अभी खुद की कभी लड़ाई हुई है? नहीं, मैं बहुत ही बच के निकलने वाला था। और उनको जब बाउंसर्स ने निकाला उनको, तब भी मैं ऐसे डरा टाइप का था कि अभी मैं बाहर जाऊंगा और क्या पता ये लोग के ईगो पे लग गया हो कि बहन तो मुझे कैसे निकाल दिया। सही बात है। तो मैं 10 मिनट अंदर ही शो ख़त्म होने के बाद बैठा रहा, तो वो लोग पूछ रहे क्या हुआ शुभम भाई, कुछ चाहिए आपको, कुछ मंगाऊँ? मैंने कहा नहीं मैं तो रेस्ट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त का। उसी दोस्त की जिसकी लड़ाई हुई थी और आप सुस्ते तब। गुड कॉल बैक। तो मैं 10-15 मिनट वेट किया अंदर ही, फिर मैं गया। तो मैं बच के निकलता हूँ, थोड़ा सा फट्टू भी हूँ मैं, लड़ाई वड़ाई तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे मारना बहुत ईजिली कोई भी मार देगा भाई। आई डू रिमेंबर योर फर्स्ट रिलेशनशिप? याद तो होगा भाई। वो तो रहता ही है। इसके ऊपर तो पूरा शो लिख दिया आपने, मेरे को लगता है। बट हाउ आर यू एज अ गाय इन अ रिलेशनशिप? मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। अच्छा एज इन मतलब आई डिजर्व बेटर। क्या रीजन ऑफ ब्रेकअप क्या था, मतलब वो तो जो आप बता सको? वो तो अभी मैं कंफर्टेबल बताने में, बट मैं लड़का कैसा हूँ ऐसा बता सकता हूँ आपको। मैं बहुत ही ऐसे अंकल टाइप बिहेवियर है मेरा थोड़ा सा। अच्छा। रिलेशनशिप में कि मैं बस पढ़ा हूँ, तुमने बोला वहाँ चलना है चले जाएंगे, ठीक है, मतलब बेसिक सब कुछ कर देता हूँ। मिनिमल पार्टिसिपेशन। हाँ, लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़ीरो टाइप्स। हाँ, क्योंकि उसमें एफर्ट्स लगते हैं बहुत, लड़ाई करना, फिर उसको सॉल्व भी करना है। हाँ राइट, तुरंत ही सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि वो 10 दिन वो चली गई लड़की। तो लड़ाई होते ही मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ कुछ होने वाला है, तो मैं झुक जाता हूँ या सॉरी वॉरी बोल देता हूँ।
बट यू थिंक दैट इज द राइट वे टू हैंडल द सिचुएशन? मेरे लिए तो राइट वे है कि मैं वो मैटर वहाँ ख़त्म हो गया। और किस बात पे लड़ाई हो रही है भाई? फालतू सी बात कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुमने कॉल क्यों नहीं किया, इस बात पे कि तुम उस टाइम कहाँ थे। तो ये इस पे तो ऐसा लड़ाई है भी नहीं कि इसको लड़ाई करके कुछ निकलेगा इसमें से। इट्स मीनिंगलेस फाइट। इसमें कोई आदमी ऐसे गलत जोन में है तो वो कुछ बोल रहा है और आप रिएक्ट कर रहे हो, तो तब कलेश हो रहा है। क्या एज थी आपकी जब फर्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ? आई वॉज अराउंड 22-23। ओ देन इट वाज क्वाइट लेट यार, आजकल के हिसाब से तो। हाँ, काफ़ी लेट। तो ये तो बहुत प्रेशर रहा होगा कि भाई अब तो कुछ करना नहीं, मेरा सर्कल भी पूरा वैसा है। मेरे सर्कल में अभी भी लोग वैसे हैं। ओह शिट मैन। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने तो सेक्स एजुकेशन सीखी नहीं है, छीनी है स्कूल के अंदर। सीरियसली आप वही सीखते हो, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, स्कूल में तो हमें पता भी नहीं था कि ये सेक्स एजुकेशन है। स्कूल में तो हमें गंदी बात लगती थी। अच्छा, गंदी बात कि लगती वो वाला चैप्टर आ रहा है। ओह, जिसके लिए एक्साइटेड होना चाहिए। लेकिन अब पता चला कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। ये अब लोग बोल के बता दिए ना। राइट, बिकॉज आपका वो वाला सेट बहुत अच्छा था यार। बीच में वो एक जोक था ना अबाउट सैनिटरी पैड। अच्छा, अभी जो मैंने किया था Bro, that was crazy and that was actually the reality. आप इतना नॉर्मलाइज नहीं कर सकते जिस हिसाब से आप खाने पीने की बात करते हो, and then you expect that it should be there. Because while I was hearing to that, I remembered मैं कॉलेज के अंदर जब गया ना, तो हम थिएटर करते थे। फर्स्ट ईयर के अंदर हमारी परफॉर्मेंसेस होती थी, डिफरेंट जगह जाना होता था। तो हमारे ना बैच में मेरे टीम में एक लड़का था, तो उसका नाम नहीं लूँगा, बट मुझे उस दिन पता लग गया कि मैं भाई कहाँ से आता हूँ और यहाँ पे तो चल क्या रहा है। किसी लड़की को ऐसा इशू आ गया, पीरियड्स आ गए और उसके पास सैनिटरी पैड नहीं था, और आसपास किसी लड़की के पास भी शायद नहीं था उस समय जो भी वहाँ पे थे। भाई वो बीच में से हाथ खड़ा करता है कि आई हैव इट इन माई बैग, और ये लो। भाई 1-1.5 साल से हम इकट्ठे थे और मैं ऐसे सोच रहा था कि साला इसके बैग में क्या कर रहा है। उसका नाम आरुष था क्या? नहीं भाई, बहुत क्रेजी चीज थी। एंड ही टोल्ड मी कि उसकी बहन उसको लास्ट के 1-1.5 साल से बैग में डलवा के भेजती थी कि तेरे आसपास कोई हो सकती है कि जिसको इसकी जरूरत कभी ना कभी पड़ जाएगी, और वो 1.5 साल बाद ऐसी सिचुएशन आ गई। और उस दिन मुझे पता कि मैं तो भाई पता नहीं कितनी पिछड़ी जगह से आता हूँ कि हमको तो पता ही कुछ नहीं है इसके बारे में। हमारे घर पे तो पता ही नहीं, कुछ नहीं पता भाई। और मैं चलो साला दिल्ली में चली क्या रहा, हमें तो इतना भी नहीं पता था भाई कि लड़कियां लड़कों को अप्रोच भी करती हैं। हाँ, ये भी नहीं पता था, और हमारे साइड की लड़कियों को भी नहीं पता था हम अप्रोच कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है, बहुत फर्क पड़ता है यार। एंड लाइक व्हेन यू गो बैक टू यूपी, मतलब अपने जैसे फादर का जहाँ से बैकग्राउंड है, डू यू फील द चेंज कि यार अब चीज़ें कैसे डेवलप हो रही है वहाँ पे, एंड हाउ हैव यू चेंज्ड एज अ पर्सन जब दिल्ली के अंदर रहते हो? हाँ, अब मैं वहाँ जाता हूँ तो काफ़ी चेंज है भाई। बहुत ही स्लो पेस लाइफ है वहाँ की। ओके। हाँ, कि कोई सुबह उठ गया तो उठ गया। यहाँ तो उठे और भागना है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई रश है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मेरे फ्लैटमेट्स गायब हैं कि वो ऑफिस पहुँच के अपना काम वाम शुरू कर दिए। मैं 10 बजे के आसपास उठता हूँ रोज़। तो वहाँ तो ऐसा है कि 6 बजे आप उठे, रिलैक्स कर रहे हैं, टहल रहे हैं, बगीचे में पानी वानी डाल रहे हैं। और वहाँ लोग उठ भी जल्दी जाते हैं। जैसे मैं भी घर जाता हूँ तो 6, 6:30, 7 बजे उठ जाता हूँ। 7:30 हो गया तो लेट है, दोपहर हो गया वो। उस पर गाली सुन लिया पापा से। और अभी भी पापा कैसे कॉल वॉल आता है तो जैसे वो 8 बजे कॉल कर दिए तो अब नींद से उठ के एकदम वैसे ही बात करनी होती है कि मैं तो 1 घंटे से उठा हूँ। सही बात है, बट बाप तो बाप है, बाप को सब कुछ पता होता है। वो पहला क्वेश्चन ही सुबह कॉल करके, सो रहे थे क्या? नहीं 3 घंटा हो गया उठे हुए, तो भरती है क्या पापा से अभी? थोड़ा बहुत तो पापा को तो डर रहता ही है हमेशा। किस बात का डर? नहीं, लेकिन वो फियर या वो रिस्पेक्ट वाला तो एंगल रहता ही है। राइट। मतलब इतना कैजुअल मैं कभी नहीं हो पाऊंगा पापा के साथ जितना आजकल मैं देखता हूँ बाकी लोगों को कि लाइक पापा को कडल कर लिया, पापा को किस कर दिया कि डैड यू आर द बेस्ट डैड। वो सही में ब्रो, मतलब मैंने रिसेंटली एक्चुअली थोड़ा एक्सप्रेस करना शुरू किया फादर को कि
थैंक यू पापा और समथिंग लाइक दैट। और ये तो भाई कभी नहीं मुंह से निकला, आई लव यू पापा तो बोल ही नहीं पाए कभी भाई ये सब तो नहीं हो पाएगा भाई, मम्मी को नहीं बोल पाया आज तक। बट मम्मी हो तो फिर भी बंदा थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर लेता है, क्योंकि उन्होंने वो स्पेस क्रिएट की होती है अपने लेकिन साथ। मेरी मम्मी भी तो बिहार से तो उनके साथ क्या वर्क करता है भाई? बस कुछ नहीं, मतलब वो वाला इमोशन है कि एक्सप्रेस नहीं करना है, बस है। ओके। हाँ, तो मेरा रिलेशनशिप में भी ऐसे ही था कि एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ पर है। तो फिर रिलेशनशिप में क्या चाहते थे आपसे जो आप नहीं दे पा रहे थे? मतलब मैं तो सब कुछ दे रहा था भाई। बट व्हाट डू यू थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर यू? ऐसा कुछ वो नहीं है, एज हो गया था उस रिलेशनशिप का, दैट रिलेशनशिप एज्ड, ऐसा मुझे लगा। एंड हाउ लॉन्ग वाज इट? 5 years. Crazy, bro. Fuck. And who approached? Of course I did. Of course you did. We were friends for a very long time. We were in the same school. हाँ. फिर कॉलेज में we started dating. So you were in the same college or different? No, different college. हाँ. You had a relationship after that? उसके बाद तो नहीं. I'm still finding my peace here and there. Okay. You sort of trying to move on. I will skip this. नहीं bro, मतलब I know it's very hard to be very honest. What about you? Have you been? I had only one relationship before. तो I know there is a problem कि आप जब पहले दोस्त होते हो, we were very close. तो we went into a relationship like I think after 6-7 years of friendship. Then we decided to get into a relationship and it turned out to be for 4 years. But then वही चीज़, वही priorities थोड़ी different थी life के अंदर, and then वो situation ऐसी थी. But then the problem is you can't stop to care about that person. है कि नहीं? And आप इतनी देर से एक साथ होते हो and even without having those feelings you don't feel like that कि वो disrespect का factor आ जाए अगर अगले बंदे ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है तुम्हारे साथ, ठीक है? केयर तो तुम करते हो, तो उस सिचुएशन के अंदर सारा मूव ऑन करना थोड़ा टफ हो जाता है यार। और पहला प्यार तो भाई होता भी वैसे है यार। मेरा तो स्कूल टाइम से था कि यार कुछ तो है। तो when was your breakup? When did it happen? It happened before I went to Canada. Like it was back in 2022 beginning, and 1-2 महीने बाद ही I had to go to Canada. So yeah, it was at that time यार, but I think it happened for good at that time because else it will be very difficult for me to handle some fights जब मैं abroad हूँ and then वो over a call हो रहा है, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत दे जाती है। But I think we sort of handled it maturely. We have a word once in a while, but yeah, there is that thing, we understand that why we had that split. But there is a sense of care, वो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उस चक्कर के अंदर साला वो आधा टाइम आपको लगता है कि आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, and I feel आप आधा टाइम उस जोन के अंदर होते हो कि आपको लग रहा है मूव ऑन नहीं कर रहे हो, और जब तक आपको अगला पर्सन नहीं मिलता जिसके साथ आप वैसा एक जोन शेयर कर सकते हो, जिसके साथ आप उस तरह की, हाँ, तब तक आपको लगता रहता है कि आप मूव ऑन ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में तो वही इमेज होती है ना रिलेशनशिप की जो आपने ऑलरेडी जी है। आप रिप्लेसमेंट ही खोजते हो। रिप्लेसमेंट ही खोजते हो। हाँ हाँ, फैक्ट है भाई, फैक्ट है। बट when did you realize that you have moved on and you are comfortable now, whatever? मतलब इनिशियली इट वाज वेरी टफ फॉर मी। एक Okay. 6-8 महीने तो मैं पैरालाइज था। पैरालाइज? सीरियसली? मतलब CPR वगैरह। सीरियसली? मतलब not exactly, मतलब I was running here and there just to escape from that topic and to keep myself busy, which also eventually helped me in my stand-up career. लेकिन अब I am stable. Okay. But am I ready? तो लड़कियां तो अप्रोच वगैरह करती होंगी यार आफ्टर यू स्टार्टेड योर स्टैंड अप? थोड़ी बहुत। एंड व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस जब वो डीएम से स्लाइड इन करते हैं? मैं ज़्यादा बात रिप्लाई नहीं करता। मतलब अगर किसी का ऐसे अप्रिशिएशन मैसेज वगैरह आ जाता है तो मैं थैंक यू बोल देता हूँ। उसके बाद उनका कुछ आता है कि हाय आई सॉ यू देयर। एग्जैक्टली, ये तो होता ही है। योर ड्रेसिंग सेंस इज गुड। मुझे पता भी नहीं कि तो या ऑफ कोर्स। या
मैं तो दोस्त के कपड़े पहन के आया। But it's so funny na when you know that the other person is appreciating for something which might not be there in you know it and then you have to play it along, right? मैं बहुत ज़्यादा मैसेज वैसेज नहीं करता हूँ, क्योंकि डीएम्स के मैं रिप्लाई कर देता हूँ सबके, हाँ ऑलमोस्ट सबके। राइट अगर मीनिंगफुल मैसेज आया है कुछ, अब सिर्फ आया हाय है तो तो क्या? मैं नहीं करता हूँ रिप्लाई। करेक्ट लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मीनिंगफुल आता है तो मैं कर देता हूँ रिप्लाई। ओके लेकिन मैं बात नहीं करता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद फिर आया तो एक दो मैसेज भेज दिया फिर, क्योंकि मेरा मन नहीं करता, क्योंकि आई डोंट नो द अदर पर्सन, जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल, इसलिए मैं बात करके अपना मन नहीं बहला सकता। And what are you looking for in a partner? ये सब ऐसे इमीडिएटली सोचे नहीं है बट सोचेंगे। मतलब मुझे तो कंफर्ट ही प्रायोरिटी लगती है, कि जितना कंफर्टेबल मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ ओके उतना कंफर्ट मैं खोजता हूँ अपने पार्टनर में। क्या जो मन में आप बोल दिया? जो मन में बोल दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन मैं बोल देता हूँ। ओके हाँ, लेकिन कभी कभी उसमें वो भी होता है विच इज़ एक्सेप्टेबल, कि हाँ ऑफ कोर्स वो दोस्त तो नहीं है तुम्हारी। हाँ, लेकिन मुझे चाहिए वो फन फैक्टर चाहिए, कि मैं नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा हाँ, मुझे ऐसा सीरियस बैठ के रोमांटिक, मतलब वो सब भी पार्ट है, लेकिन अच्छा हाँ, व्हाट इज योर लव लैंग्वेज वैसे? माई लव लैंग्वेज इज agreeing to everything. reason being why is that? मतलब दैट्स हु आई एम, कि हाँ ठीक है, मैं दोस्त सर्कल वर्कल मेरा इतना कुछ खास बहस नहीं करता हूँ मैं अपने अच्छा दोस्त लोग, जिनका जहाँ मन की क्या खाना है, जो हो गया जो जो आ हो गया। हाँ, खुद के कुछ इसमें मैं ही वैसे झांटू आदमी लग रहा हूँ कि मैं अंदर से इतना डेड इनसाइड हूँ कि हाँ जो मिल रहा है सही भगवान की है कृपा से सही है। तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है पार्टनर से, अब तो यार यू आर ग्रोइंग, यू आर डूइंग वेल एंड दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क इज। आई थिंक there is a very bright future. I think you are going to get very viral super soon. Reason being, there is a very discreet way of how you tell a joke. अच्छा, And I feel it is very easy to rely on something which is a bit more dark आज के टाइम पे वायरल होने के लिए, but you slightly touch on it but you don't rely heavily on it. तो मुझे ऐसा लगता है कि there is a very unique way of you telling the joke. That's why मेरी retention आपके jokes को लेके बहुत ज़्यादा हो जाएगी. अच्छा, This is what my understanding is, because अभी मैं जब stand up देखना start किया था, there are certain jokes which are in my mind अभी तक. हाँ होता है भाई. And when I heard about your joke, वो वाला वो कौन सा था, पुलिस वाले when they are like we are going on the Uber Ola bike whatever it is, to the kind of helmet. भाई वो कितनी relatable चीज है भाई. उससे किसका भला होगा भाई? गिर गए तो खत्म हो. हाँ वो रिलेटेबल है, हाँ, वो मासी exactly. जोक है, लेकिन मास तक पहुंचा नहीं। अच्छा, what do you think would be a viral video according to you? वायरल वीडियो जैसे रवि गुप्ता का वो है कि मैं कल की चिंता नहीं करता, मेरी फटी परसों पड़ी है परसों को लेके. तो दैट इज अ वायरल थिंग। हाँ उसको वायरलिटी मानूंगा मैं, कि उससे आपका चेंज हो रहा है कुछ लाइफ में। ओके. बाकी तो व्यूज़ ही हैं, सारे नंबर्स हैं। अगर Views उसके and number. जैसे मेरे पे जितने भी व्यूज़ हैं मैं उनको नंबर ही मांगता हूँ, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि कोई मुझे उससे, जैसे मेरा एक चार्ट वाला जोक था कि तुरंत टिक्की बना दूंगा, तो उस पे मुझे लोग मिल के बताते हैं कि हाँ दैट इज that was a nice joke. बट उसके अलावा मेरे जोक पे कोई ऐसे शेर गधा वाले पे भी करते हैं, लेकिन वो भाई वो तो भाई बहुत क्रेजी है भाई. तो वो भी, लेकिन उसको मैं वायरलिटी नहीं मानता हूँ। Okay. वायरलिटी होगा कि जब लोग मेरे नाम का टैटू करें। कैसा लगेगा भाई? शुभम पुजारी छाती पे लिखवा रखा है और आपके सामने आके दिखा रहे हैं. आप तो लेट बैक इंसान हो, आपके लिए तो बहुत ज्यादा हो जाए. ठीक है बट इसको बंद कर ले. बट लाइक देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस इन अ रिलेशनशिप यार, कि ये तो नॉन नेगोशिएबल है ही है. कुछ तो होगा ऐसा दिमाग के अंदर यार. जैसे मैं स्मोक नहीं करता हूँ, ओके. तो इवन आई डोंट वांट अ पार्टनर हु स्मोक्स. ओके. नॉट बिकॉज
मैं उसको बांध के रखना चाहता हूँ. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपैटिबिलिटी कि मैं एक कमरे में बैठा हूँ. मैं फ्लैट भी उन लोगों के साथ शेयर नहीं करता जो स्मोक करते हैं रेगुलर. क्या बात कर रहे हाँ, हो? ओके क्योंकि आई हैव अ प्रॉब्लम विद इट. ओके वाइब ख़राब हो जाती है रूम की. ओके. व्हाट अबाउट ड्रिंकिंग? ड्रिंकिंग भी नहीं करता मैं, लेकिन ड्रिंकिंग अलाउड है. अलाउड मैं मैं वही सोच रहा हूँ भाई. कहता अभी मैंने वही जाना है वापस. ड्रिंकिंग अलाउड क्या है मतलब वो एक्सेप्टेबल है मेरे लिए. ओके. कोई अगर ड्रिंक कर रहा है तो ठीक है. एंड यू हैव नेवर ट्राइड इट? आई हैव ट्राइड इट. क्या क्या रिस्पॉन्स रहा उसके बाद? मतलब मैंने कभी इतना ट्राई नहीं किया कि मज़ा आ जाए. बस मैं ट्राई किया हूँ ताकि सामने वाले को लगे कि इसके कहने पे मैंने ट्राई कर लिया. ओह. हाँ, उसको बुरा ना लगे. इवन इन योर क्लोजेस्ट सर्कल? हाँ, इवन क्लोजेस्ट सर्कल में ही मैंने ट्राई किया है. जैसे अभी आप मुझे फोर्स करो 4 बार बोलोगे तो मैं आपके साथ भी पी लूँगा. लिटिल लिटिल लगा लूंगा. हाँ, लेकिन मुझे कुछ होगा नहीं. मैं इतना पीऊँगा कि आपको भी बुरा ना लगे कि हाँ. ओह, कंपनी से के लिए. व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्राउड टू वर्क विद? मतलब यू नो दैट इसके अंदर मैं लाफ्टर ले ही आऊंगा. इंटरेस्टिंग क्राउड वही होती है, मतलब जो इजी क्राउड जिसको मानूंगा, जो जैसे आप किसी बड़े कॉमिक के लिए ओपन करने जा रहे हो, जैसे गौरव कपूर, गौरव गुप्ता, जाकिर खान, तो इनकी ऑडियंस दे आर देयर फॉर कॉमेडी. बाकी लाइनअप वाइनअप शो में दे डोंट एक्सपेक्ट यू, वो वेट करते हैं किसी बड़े नाम का. तो बट यहाँ पे दे आर हियर फॉर देम एंड दे नो कि हाँ एक ओपनिंग स्पॉट रहता है, वो 5-10 मिनट आपको जोक वोक सुनाता है. दैट इज़ वेरी इजी टू वर्क ऑन. ओके. तो उस पर ईजिली हो जाता है वो कि आपके जोक्स अगर ठीक ठीक हैं तो आप अच्छा करके उतर जाओगे. इट्स वेरी स्मूथ बटर. आजकल जो शोज आने शुरू हो गए हैं, राइट, जैसे प्रिटी गुड रोस्ट है, एक टाइम पे लेटेंट भी था, राइट. दीज शोज हैव गिवन अ प्लेटफॉर्म टू बहुत यंग जो कॉमिक्स होते हैं उसको. एंड डू यू फील दैट यू वांट टू अप्रोच दीज पीपल, दैट यू आल्सो वांट टू शो योर आर्ट फॉर्म ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स? हाँ, मतलब मैं जाना तो चाहूँगा. ओके. एंड आई एम मतलब मुझे लगता है कि अगले साल शायद you'll be able to. I'll be able to. Okay. I'll be big enough for them to Okay. call me in their Right. shows. And like you have been doing it for like 7 years. आप मन में आता नहीं यार कि कब वो बूम आएगा? मतलब ये एक्सपेक्टेशन के साथ मैं उतरा था कि मुझे पता था कि इट टेक्स टाइम, और ये डे 1 से पता था. क्योंकि तो उस टाइम कभी ऐसा हड़बड़ाहट नहीं हुई कि यार मुझे कब मिलेगा, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मुझे 4 साल तो करना ही करना है विदाउट वीडियो एंड ऑल. तो मैं 2 साल पहले किया, फिर 2 साल ब्रेक लिया. तो वो ब्रेक थोड़ा सा मुझे खलता है कभी कभी, बट उसके अलावा आई एम वेरी वो सेटिस्फाइड विथ माई जर्नी कि हाँ ठीक है, ऐसे ही होता है एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी. क्विक फेम मेरा कभी था भी नहीं कि मुझे मिल जाए, और शायद उस टाइम मिलता तो मैं हैंडल भी नहीं कर पाता. मैंने वीडियो ही लास्ट ईयर डाली अभी. राइट. हाँ, बट आई थिंक स्लो ग्रोथ इज द बेस्ट ग्रोथ यार. आपको ना वो हैंडल करनी आ जाती चीजें. आप वो बेसिकली कैरेक्टर बिल्ड कर लेते हो कि यू नो दैट यू विल बी एबल टू हैंडल दैट मच प्रेशर. आई मेड अ वीडियो रिसेंटली जहाँ पे आई वाज थिंकिंग कि यार हम सारे क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर है, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर है. देयर इज अ थिंग दैट वी स्टार्ट टू वरी अबाउट द रिजल्ट्स जिसके लिए कभी एफर्ट ही नहीं डाले. एंड वो बिकॉज वी कंपेयर टू अदर पीपल, राइट. एंड मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर हमें उनके स्पॉट पे रिप्लेस कर दिया जाए जिनसे हम अपने आप को कंपेयर करें, वी वोंट बी एबल टू हैंडल दैट बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क दैट दे आर डूइंग एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे आर हैंडलिंग, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट. वो चीज़ मेरे को लगता है आ जाती है. बट आई थिंक देयर वाज अ वेरी गुड फाइंड दिस सीजन प्रिटी गुड रोस्ट में. ओंकार यादव ब्रो, क्रेजी मैन, क्रेजी कॉमिक. मतलब वेट कर रहे थे, पूरा सर्किट वेट कर रहा था कि ओंकार यादव कब फटेगा ब्रो. मतलब एंड फाइनली ही इज ब्रो क्रेजी. मतलब द वे ही रोस्टेड. हाँ, कुणाल कामरा वाला तो बहुत ही फनी था. बहुत ही फनी. मतलब I think that was the first episode I watched for this particular season, Pretty Good Roast का. And I was like, bro, who is this guy भाई? इतना crazy roast किया है भाई उसने. And because of that one single episode, he's like a good one now. He's like a thing now. हाँ, he's like a thing. विवेक समतानी के भी shows में ही वो हर जगह मधुर मॉडल में भी आपको दिखा. हाँ, मधुर मॉडल में भी, right. What do you enjoy the most इन सब में से? मैं प्रिटी गुड रोस्ट शो ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ. मधुर मॉडल के रील्स वगैरह देख लेता हूँ, राइट. उसकी भी एनर्जी बहुत, मधुर की भी ऐसे कैप्टिव बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, क्या चीज़? कैप्टिव, कैप्चर जिसको, हाँ, कैप्चर करने वाली. ओके.
आपको रुक जाओगे, आप मधुर कुछ बोल रहा है तो ही नोज ये कभी भी कहीं से भी ऐसी चीज डिलीवर कर देंगे। उनका आई थिंक नैरेटिव ऐसा बन गया कि ही इज अ वेरी डार्क कॉमिक एंड वेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। हाँ, और डार्क कॉमिक तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बोलने का जो स्टाइल है वो भी आपको होल्ड कर लेगा कि एक पंच लाइन के लिए वो 2.5 मिनट तक आप सुन लोगे स्मूथली, आप बिना, जैसे कुछ कुछ रील होते हैं जिस पे आप रुक जाओगे, तो मधुर वन ऑफ दोस कॉमिक्स मुझे लगता है। डू यू ट्राई योर जोक्स इन योर फ्रेंड सर्कल? नहीं, आई डोंट ट्राई इट। व्हाई? मतलब पता नहीं, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मैं किसी को मतलब कॉमिक्स में भी ट्राई नहीं करता हूँ, मैं सीधा स्टेज पे ही लेके जाता हूँ और वहाँ ट्राई करके बिल्ड करके। एम्बैरेसिंग मोमेंट्स रहे हैं कभी स्टेज के ऊपर? बहुत भाई एम्बैरेसिंग मोमेंट। आई थिंक दैट इज व्हाट बिल्ड्स योर कैरेक्टर, राइट? जैसे अभी मैं ये मिर्ज़ापुर वाला सेट बना रहा था, तो इसमें मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ ना कि आप लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हाँ। तो एक लड़की खड़ी हो गई, खड़ी क्या हो गई, वो बहुत ही ब्लंट टाइप की लड़की थी और उसने बोल दिया कि गर्ल्स कॉलेज में से होगी? नहीं नहीं, ओपन माइक ही था। हाँ नहीं मतलब अच्छा, गर्ल्स कॉलेज की होगी। तो बहुत ही ब्लंट तरीके से उसने बोल दिया कि आपको, आप ऐसे बात करोगे तो आपको कौन सीरियसली लेगा। भाई साहब, थोड़ा तो मर्दानगी दिखाओ भाई। भाई साहब shit। और मैं ख़त्म ही हो गया क्योंकि मेरी पहली लाइन है और उसने इसी बात पे बोल दिया। अब मैं इसके आगे बिल्ड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं 5 मिनट तक इधर उधर कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ और जोक सुनाया इधर उधर के पुराने। What do you think? What's the most scariest place to perform आसपास यहाँ पे कहीं पे? We really like you have to be concerned कि भाई सोच कॉर्पोरेट भाई, कॉर्पोरेट किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ पे मुझे ये बोल दिया जाए कि यहाँ ये नहीं करना है। तो मेरा, जैसे मेरे पे कोई भी अगर हल्का सा भी फिल्टर लगा दो, आप बोल दो कि आपको ये वर्ड भी नहीं बोलना है, एक वर्ड को ही आप, तो मेरे ऊपर इतना फिल्टर लग जाएगा कि मैं फिर बहुत ही सेफ खेलने लगूंगा कि फिर मैं सिर्फ बातें बोल रहा हूँ, जोक्स हैं ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा कंसर्न हो जाता हूँ, इसलिए कॉर्पोरेट वगैरह में मैं बहुत ही ज़्यादा, कॉर्पोरेट तो सबका ही कॉर्पोरेट शो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है कि वहाँ वो उनको रहता है कि तू शो करके चला जा, फनी भले ना हो, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। बस इनको पता चल जाए, ये जो भेड़ बकरी हैं, कि यहाँ शो हुआ था, कॉमेडी शो। ओह शिट मैन। स्टैंड अप आप शायद इसलिए भी कर रहे हो बियॉन्ड मनी, फॉर दैट स्टेज हाई एंड द डोपामाइन दैट यू गेट आफ्टर द चीयर्स, राइट? टेल मी समथिंग अबाउट इट, व्हाट इज इट लाइक? वो नशा ही है स्टेज तो। जैसे कल मैं, रक्षाबंधन था कल, तो कल मैं आया अपने कजिन्स के पास रुका था, तो 9 बजा, तो हम लोग ऐसे 9 बजे थोड़ा कुछ हिट होने लगता अंदर से, तलब होती है ना सिगरेट की या शराब की। हाँ, तो 9 बजा, मैं देखा कि ये लोग बोर ही कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं, सब लोग लेट के अपना फ़ोन वोन चला रहे। तो मैंने कॉल किया, बगल में ही वेन्यू था एक स्टैंड अप का। तो मैंने कॉल किया कि भाई कुछ हो रहा है क्या आज, कुछ जुगाड़ है शो का? बोला हाँ भाई आ जाओ, ओपन माइक चल रहा है। तो मैं तुरंत निकला तैयार होके। सीरियसली? हाँ, तो एक है तलब टाइप का, जैसे आप 10 दिन ना करो तो एकदम अजीब टाइप का लगने लगता है कि यार कि मेरे में वो चीज़ है भी कि नहीं, कि आई एम मिसिंग आउट ऑन, फोमो होने लगता है बहुत ज़्यादा कि क्या हुआ। अब कहीं आप नहीं गए, जैसे आपने नोएडा में स्पॉट लिया है, अब गुड़गांव रहता हूँ मैं, नोएडा में स्पॉट लिया है और किसी कारण से मैं नहीं गया, तो मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ क्या हुआ, कि भाई ऑडियंस आई थी, अच्छा हुआ शो क्या? अगर अच्छा हुआ तो मुझे गिल्ट हुआ कि यार मुझे जाना चाहिए था, और अगर बेकार कि नहीं भाई 3 लोग ही आए और बहुत ही बेकार शो था, तो मुझे लगता है चलो थैंक गॉड अच्छा हुआ नहीं गया। तो वो थोड़ा सा एक रहता है मेरे अंदर हमेशा। आप जॉब भी कर रहे हो करेंटली एंड पीपल नो अबाउट यू एट योर वर्क स्पेस, राइट? नहीं, पीपल डोंट नो अबाउट इट क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम साउथ। ओके, दे हैवंट एक्सप्लोर्ड मी, और मैं जॉब इतना करता भी नहीं हूँ कि वो लोग मुझे जानता है। अगर वो लोग मेरे बारे में कुछ जानेंगे तो सबसे पहला चीज़ यही जानेंगे कि तो चूतिया या गलत लड़का हमने हायर कर लिया है। And you know what? ये मैंने देखा, there is a like a common thing कॉमिक्स के अंदर, ये इंजीनियरिंग कम्युनिटी से ज़्यादा लोग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? मुझे लगता है इंजीनियरिंग में इतना फ्री टाइम रहता है आपके पास, क्योंकि आप 12th तक बहुत ही हार्डकोर पढ़ाई रहती है, 11 12, फिर उसके बाद जो आप प्रिपरेशन करते हो, फिर जब इंजीनियरिंग में एकदम से जाते हो तो शांत हो जाता है सब कुछ, ठंडा हो जाता है माहौल, कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, आप निकल जाओगे। तो उसमें टाइम बहुत रहता है आपके पास फिगर आउट करने के लिए। जैसे मुझे भी इंजीनियरिंग में आने के बाद ही टाइम मिला कि मैं सोच पाऊँ कि मुझे करना क्या है। एक तो पता भी नहीं था कि ये सब किया जा सकता है। हाँ, ये सब मुझे लगता है बस ये देख सकते हैं हम लोग, जहाँ से हम लोग आए हैं। तो वहाँ तो जहाँ से मैं हूँ कि 10th पास करना है, 12th पास करना है, बीटेक लोग बोल रहे हैं, तो बीटेक, हाँ बीटेक मेरा भी पैशन है, बीटेक करना। मैं भी बनूंगा साइंटिस्ट, मैं भी इंजीनियर बनूंगा। हाँ, तो
मोहल्ले के किसी भैया ने कहीं से बीटेक कर लिया, उनकी नौकरी लग गई, उन्होंने फेसबुक पे अपने नाम के आगे ER लगा दिया है, तो लग रहा है कि यार नाइस क्या है तो हम भी हैं। हाँ, इससे रिस्पेक्ट मिलती है। तो वैसे करे जब यहाँ आया तो तब मुझे पता चला कि भाई इतने सारे ऑप्शंस हैं। हाँ यूट्यूब, तब मैंने एक्सप्लोर किया कि हाँ यूट्यूब भी किया जा सकता है। हाउ ऑफन डू यू एग्जैक्टली राइट? ऐसा कुछ जैसे स्केड्यूल बनाते हो आप अपना कि यार इतना तो लिखना ही लिखना है? मतलब मेरा कोशिश रहता है कि मैं रोज़ बैठूं सुबह उठ के मैं चाय बनाता हूँ, और फिर चाय पीने के बाद मैं जब लैपटॉप खोलूँ तो पहला काम मेरा रहे कि मैं कुछ अपने राइटिंग से रिलेटेड, स्टैंड अप से रिलेटेड कर रहा हूँ। ओके। हाँ, और जिस दिन मुझे ऑफिस खोलना पड़ जाता है पहले दिन, तब बैड तो स्टार्ट। मैं दिन ही ख़त्म कर देता हूँ कि आज और कोई काम नहीं होगा। आज की शुरुआत हो गई आउटलुक से। हाँ सीरियसली। जबकि मेरे पास काम बहुत कम रहता है। ये वुड है ना? हाँ। टच वुड। मैंने कहा पता नहीं क्या पूछ रहे हो। बट सही है यार, मतलब एंड डू यू एक्सपेक्ट टू मेक दिस थिंग फुल टाइम? हाँ भाई, ये तो मतलब इन द नियर फ्यूचर? मैं तो आज चाहूँ तो, मतलब मैं तो चाहूँगा आज से हो जाए ये चीज़ फुल टाइम। बट आई थिंक वो जॉब बीच में नहीं आ रही उस चीज़ के, राइट? अभी बीच में नहीं आ रही, लेकिन मुझे ऐसा इंट्यूशन है कि बहुत जल्दी मुझे डिसाइड करना पड़ जाएगा। कि मतलब ये लोग, अभी मेरा ऑनबोर्डिंग हुआ एक प्रोजेक्ट में। मैं इधर उधर प्रोजेक्ट में घूम रहा हूँ काफ़ी टाइम से, कि 2 महीने इधर काम किया तो 2 महीने तो हर जगह जहाँ जहाँ मैं गया हूँ हर जगह लोग जैसे सेफ रहे हैं कि 1 घंटा काम कर लिया 2 दिन फ्री। ओ भाई, तो वैसे टाइप का जॉब था। लेकिन अभी मैं जिस प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड हुआ हूँ, उनका एक सुबह तो एक स्टैंड अप कॉल हो जाता है, तो उसमें आप चेहरे गिन लेते हैं वो लोग, ये 10 लोग। उस बाकी जितने प्रोजेक्ट में अब तक रहा हूँ मैं 3 4 5 साल जब से जॉब कर रहा हूँ, तब से कहीं भी स्टैंड अप कॉल वगैरह नहीं होता था। तो उनको पता भी नहीं है, एक प्रोजेक्ट में तो पता ही नहीं था कि मैं हूँ। 6-7 महीने बाद उनको पता चला कि ये भी एक लड़का है। फिर मुझे पूछा कि हे कौन हो तुम? ये साउथ इंडियन है ना? तुम कौन हो? तो फिर मैंने बताया कि मैं भी हूँ आप लोगों के साथ ही। आप लोगों को पता नहीं चलने दिया। तो वो वेलकम बोलते रहे, तुम कब आए? हाँ, सबसे पहले मैं ही आया। तो वो मतलब वो बेस्ट फेज था मेरा कि भाई उस टाइम तो मुझे ज़रूरत भी थी कि ऐसा फेज रहा, क्योंकि मैं स्टैंड अप वीडियो वगैरह डालना स्टार्ट किया था। उसमें बहुत टाइम और एफर्ट लगता है स्टैंड अप वीडियो बनाने, शूट का। तो उस वाले में तो मुझे जब पकड़ा गया मैं कि मैं हैंड्स अप टाइप, तो फिर उन लोगों ने, कि मैंने बोला हाँ मैं हूँ, किसी से बात हुई तुम्हारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड? मैंने कहा हाँ बात हुई है, 1-2 लोगों से बात हुई है, वहाँ भी काम किया हूँ, झूठ वूठ बोल के। मतलब एस्केप, क्योंकि अब MNC में बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता है कि कौन किसके अंदर है, कौन कहाँ काम कर रहा है, या तो आपका जो सीनियर है वो बहुत ही ऐसे आप पे नज़र रख रहा हो। हाँ, नहीं तो ऑनलाइन में तो आप बच सकते हो इधर उधर। तो मैं 6 महीने, मार्च से लेके 8 महीने तक भाई अंडरग्राउंड। मतलब मैं कुछ मेल भी आया कि हाय शुभम पुजारी, यू हैवंट कंप्लीटेड दिस ट्रेनिंग, तुरंत कंप्लीट करके, कि दोबारा मेल ना है कि मेरे मैनेजर को उस पर टैग्ड रहे कि ये ट्रेनिंग, तो मैनेजर को याद है कि अच्छा ये भी एक रखा था हमने। तो बच के मैं 6-8 महीने निकला। फिर मुझे एक प्रोजेक्ट में वालों ने पकड़ लिया, लेकिन उसमें काम बहुत चलता। लेकिन अब मैं जिस प्रोजेक्ट में हूँ उसमें स्टैंड अप कॉल हो रहा है सुबह। तो सुबह उठते ही वो, अब तो मैं ऐसे बैठता हूँ मीटिंग में कि मेरा नाम मत ले लेना, तुम लोग जो डिस्कस करना है कर लो। और जैसे ही वो पुजारी बोलते हैं मैं, सही बात है भाई, हो जाता है। बट आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट अबाउट कॉर्पोरेट्स, मोर देन द स्किल दैट यू रिक्वायर, यू नीड टू नो हाउ टू कम्युनिकेट। आपको बताना आना चाहिए कि आपको क्या आता है, चाहे वो आता भी ना हो। मुझे लगता है आपको एस्केप करना आना चाहिए कम्युनिकेशन से ज़्यादा बेटर, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर लिए तो आप फंस गए। तो बैक एंड फोर्थ पता चल गया किसी को क्या क्या आता है। जब आप बच ही गए, एस्केप ही कर गए, कि कुछ बोला आप बेहोश हो गए कि अच्छा ये था ही नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है मेरी, हाँ मेरा इंटरनेट इशू है, इतना इंटरनेट इशू है भी नहीं इंडिया में। मतलब मैं अपने एक्सक्यूजेस बचा के रखता हूँ कि आज, मतलब एंड तक मुझे लगता है कि अब बोल दूंगा, नहीं 8 बज गया खत्म, फिर मैं सेव करता हूँ कि अगले दिन पावर तो आप कन्वीनियंस के बेसिस पे यूज करते हो? मैं वेट करता हूँ कि कहीं किसी ने कुछ बोला तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि आई एम ऑन लीव टुडे, जबकि मैं 6 महीने से कोई काम नहीं कर रहा हूँ। भाई लेकिन मैं वेट करता हूँ कुछ बोलने की। हाय आता है, जैसे मेरा टिंग बजा, वो लैपटॉप मेरा दोनों ऑन रहता है, एक मेरा स्टैंड अप वाला और एक ये वाला,
ऑफिस वाला, तो जहाँ टीम्स का कुछ ऐसा टिंग बजता है तो उस पर वो सारे भी प्रमोशनल मेल्स भी तो आते रहते हैं। हाँ, तो वो रहता है, तो मैं रिलैक्स होके अपना सो गया। लेकिन कुछ बचा तो एक एग्जाइटी तो हो गई है मेरे अंदर। डू यू फील दैट यू स्टिल हैव दैट इंजीनियर इन यू? भाई मुझे तो बिल्कुल काम नहीं आता है, मैं तो भाई अगर मेरे ऑफिस वाले सुन लिए तो मैं तो बिल्कुल नहीं काम कर पाऊंगा। मुझे आई एम एज गुड एज अ फ्रेशर, सीरियसली। क्योंकि वो बताते हैं ना कि आपको कॉर्पोरेट में ऐसा काम कराते हैं कि आपको लूला बना देते हैं। तो मुझे लूला नहीं बनाया, मेरे हाथ पैर ही कट गए। Oh shit man. तो मैं बस शरीर लेके हूँ, अपना धड़ लेके। तो मुझे तो काम नहीं आता भाई। मैं मेल वेल भेज लेता हूँ, थोड़ा बहुत सेल्स फोर्स में काम करता हूँ मैं। हाँ, उनकी मर्ज़ी से, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ मैं। ओके। हाँ, लेकिन जब मैं फ्लो में रहता हूँ, जैसे अभी 1 महीना कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ही हार्डकोर काम था, तो धीरे 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 मैं एंड तक आते आते सीखने लगा था, और तभी वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। फिर मैं वापस में ही आ गया जहाँ से मैंने शुरू किया था। So when did you realize that you don't want to make a career out of corporates and ये stand up ही रहेगा? मतलब मेरा तो स्टार्टिंग से ही था कि मैं ज्वाइन ही कर रहा हूँ पैसे के लिए। Okay. हाँ, ताकि मेरा स्टैंड अप में बहुत पैसा लगता है स्टैंड अप में। Oh of course. ट्रैवलिंग रोज का, आपको ओपन माइक्स, लाइन अप शोज, ये सब करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, और पैसा आता नहीं है कहीं से। करेक्ट। इनिशियली तो खैर बिल्कुल इनिशियली कहीं से नहीं आता, बहुत बाद में पैसा आता है, वो भी कुछ लोग को ही पैसा आ रहा है अभी भी सर्किट में। हाँ, सीरियसली। बाकी लोग घबराए हुए ही हैं कि कैसे होगा क्या होगा। जो लोग बन भी गए हैं वो भी थोड़ा सा पैनिक में रहते हैं कि कब तक चलेगा ये जॉब। आर्ट फॉर्म ही ऐसा है कि राइट। एंड अभी जब कैंसिल कल्चर चल रहा था तो थोड़ा सा डर का माहौल था आप में? हम लोगों को कोई क्या कैंसिल करेगा। भाई साहब मुझे कैंसिल करेगा, मैं घर चला जाऊंगा। दिवाली की छुट्टी हो गई। बट आई थिंक जब जैसे पुलिस वाला जोक था या समथिंग लाइक दैट, वो 500 रुपए वाला, दैट रिक्वायर्स गट्स टू परफॉर्म, राइट? मुझे ये डालने के बाद पता चला कि मुझे 2-4 लोगों ने बोला कि भाई बच के रहना। हाँ। लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, जब तक जेब में 500 रुपए है तब तक निकल जा सकता है। ऐसा मेरे साथ सच में हुआ था एक बार। मेरा ऐसे 5,500 रुपये का चालान कटा था। अच्छा। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था 500 रुपये। वो बोला कि 500 रुपये दे दे, तो मैंने बोला कैश नहीं है। पेटीएम नहीं लेते ना वो लोग, प्रूफ आ जाता है। तो उसका भी प्रूफ आया था? कि आप कहीं दिखा सकते हो कि मैंने इसको 500 रुपये दिए। तो तुरंत ही मैं कह रहा हूँ एटीएम से निकाल के दे रहा हूँ, कह रहा नहीं। और रोका किस चीज़ के लिए था? रॉन्ग साइड आ रहा था मैं। अच्छा। उसी का 5,500 रुपये का चला? 5,500। तो उसी पे ये जोक मैंने बनाया था। डू यू गो ऑन डेट्स? जैसे खाने पीने जाता हूँ। डोंट लाइक टू कॉल इट अ डेट। ओके, but how do you come to a conclusion that you might want to go out to eat with this specific person? जो हाँ बोल दी। आपको क्या लग रहा है मैं डिसाइड कर रहा हूँ? No. How do you approach that person? No, that's something very unique. मतलब मैं बीच में डेटिंग ऐप्स वगैरह पे था। Okay. फिर मेरा हो गया कि बहुत ही बेकार चीज़ है डेटिंग ऐप्स। मज़ेदार नहीं है भाई वो, बहुत ही एफर्ट्स हैं और निकलता कुछ नहीं उसमें से। मैं तो बहुत ही गलत जोन में ये सब पे था। जब मैं ब्रेकअप हुआ था तो मुझे लगा कि इससे कोप अप कर सकते हैं वैसा करके। अब हमारा फक बॉय एरा शुरू हो जाएगा, है ना? सब में उम्मीद तो होती है। तो वो उम्मीद तो सब में होती है भाई। तो हो फेज। हो फेज। हाँ। तो फिर मुझे लगने लगा कि नहीं यार, तो बहुत ही उसमें सब लोग कंफ्यूज ऐसे घूम रहे हैं, कोई मीनिंग किसी को पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, क्या चाहिए। दे आर ऑल लॉस्ट। आई थिंक एक नेरेटिव सेट होगा ना दैट whosoever is coming on these dating sites they are looking for something casual. It was built like that to make things easy. And I think बहुत काम सोशल मीडिया की वजह से भी थोड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, आप कंप्लीट कर। हाँ, मतलब बहुत मुश्किल हो गया सोशल मीडिया की वजह से, बिकॉज अब आप एक स्वाइप एक टेक्स्ट से आप इतना इजीली मिल सकते हो जिसके लिए हमें बहुत एफर्ट लगते थे। और मैंने तो एक मेरी फीमेल फ्रेंड थी, उसने अपना बम्बल दिखाया तो बोली मुझे रोज के 20,000 वो आते हैं। 20,000? 20,000। तब मुझे लगने लगा कि ये तो IIT से भी टफ है भाई। हाँ भाई, सही में 20,000 उसको वो आते हैं। And how attractive she was?
ये मैं नहीं बोलना चाहूँगा। वाह ब्रो, मतलब 20,000 तो बहुत क्रेजी हो गया भाई। 20,000 लाइक्स। वो एक दिन के थे या ओवरऑल थे, ये मुझे शायद आइडिया भाई एक दिन में तो कैसे ही होंगे भाई 20,000? एक दिन में ही थे शायद, या उसका पेंडिंग में ऐसे था 20,000। आई स्टिल इट इज अ बिग 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 नंबर भाई, 20,000 लड़कों से आप compete कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? कहाँ आप बचोगे ही नहीं भाई उसमें। आपके लिए तो फिर भी थोड़ा आसान होता होगा, इंजीनियरिंग आपने एमआईटी से करी तो वहाँ पे तो क्राउड 50-50 60-40 होता होगा। लेकिन उस टाइम तो मैं रिलेशनशिप में था ना। हाँ, तो यू आर अ वेरी लॉयल पर्सन उस हाँ, सिचुएशन में। वेरी लॉयल पर्सन। आई थिंक दैट माइट हैव हेल्प्ड यू ड्यूरिंग द बिल्डिंग फेज ऑफ योर स्टैंड अप, कि आप एक जगह पे फोकस होते हैं। इंसान की लाइफ में जब लड़की आ जाती है ना तो थोड़ा फोकस रहता है। मतलब मुझे जो कंफर्ट ही चाहिए होता है कि कि देयर इज समवन टू गो बैक टू। एग्जैक्टली। तो वो कंफर्ट अगर आपके पास है तो आप आराम से काम अपना कर रहे हो। करेक्ट है भाई। हाँ, लेकिन अगर आप हर जगह मुंह मार रहे हो तो फिर आप काम के बीच में भी सोचोगे कि एग्जैक्टली हाँ। डिससेटिस्फैक्शन आती है ना ब्रो, आप कहीं भी परफेक्शन ढूंढ ही नहीं सकते, और अपने आप को जितनी आप ऑप्शंस दे रहे हो ना, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा फकडअप हो जाता है। और मैंने रियलाइज़ किया कि मिला जुला के सारी लड़कियां एक जैसी ही हैं। कैसे मतलब? ऐसे परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। Correct. लड़के भी, मैं भी परफेक्ट ऐसे नहीं हूँ, लड़कियां भी ऐसा ही है। जैसे आपको लगेगा कि इसमें ये कमी है लेकिन उसमें वो अच्छा है, उसकी जॉब अच्छी है लेकिन उसकी फैमिली अच्छी है, उसका बिहेवियर अच्छा है लेकिन इसकी दिखती अच्छी है। तो सारा कुछ आप मिलाओगे तो मिला जुला के सारी लड़कियां सेम, मतलब सारे इंसान ही सेम लेवल पे ही हैं, किसी का कुछ अच्छा किसी का। तो आपको यू हैव टू मेक पीस विद इट, कि आपको अपना कंपैटिबिलिटी खोजना है कि आप किसके साथ कंपैटिबल हो। एंड डू यू फाइंड इट हार्ड कि यार व्हाट अदर थिंग्स यू हैव टू डू टू सस्टेन योर कॉमेडी करियर, लाइक कि ऐसे इंटरैक्ट भी करना होता है अपने ऑडियंस के साथ? मुझे फिर लोगों ने बताया कि इंटरैक्ट करो, लाइव आओ इंस्टाग्राम पे, ताकि वो लोगों को पता रहे कि यू आर कनेक्टेड टू देम। तो फिर हैव यू ट्राइड लाइव वगैरह? हाँ, लाइव आता रहता हूँ मैं बीच बीच में, मज़ा भी आता है मुझे। कुछ कुछ लोगों को ऐड करता हूँ, उनके साथ मैं बकचोदी करता हूँ। बढ़िया। तो लाइव आता रहता हूँ बीच बीच में। सही है, मतलब एंड आई मीन मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि व्हेन आई स्टार्टेड सोशल मीडिया थिंग, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ रहती थी कि यार ये चीज़ों के लिए मैंने साइन अप नहीं किया था। आई वांटेड टू क्रिएट पॉडकास्ट, आई वांटेड टू क्रिएट क्लिप्स, ठीक है सब बढ़िया है, बट देयर आर अदर थिंग्स अटैच्ड टू इट दैट इज लाइक टेकिंग अ टोल। लाइक वीडियो पोस्ट करनी है, इस टाइम पे करनी है, वैसा लगता है भाई। हाँ, वीडियो स्टैंड अप परफॉर्म करना इज वन थिंग, और उसको रिकॉर्ड करा के डालना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, कि उसमें बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगते हैं। बहुत पैसा लगता है तब जाके वो वीडियो रेडी। कितना पैसा लगता है एक अच्छी वीडियो बनाने का? एक अच्छी वीडियो बनाने का, अगर आप यहाँ शूट नहीं करा रहे उसको मुंबई या बैंगलोर हैबिटेट में करा रहे हो, लेट्स से हैबिटेट का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हैबिटेट में करा रहे हो तो ट्रैवलिंग अगर आप फ्लाइट से कर रहे हो और हैबिटेट में रिकॉर्ड करा रहे हो तो 30 से 35 हज़ार रुपये आपका केवल रिकॉर्डिंग का लगेगा उसका। ओके, सिर्फ रिकॉर्डिंग, इंक्लूडिंग योर ट्रैवल एंड ऑल, इंक्लूडिंग योर, ओके। और फिर उसको आप एडिट कराओगे, तो अगर वो 10 मिनट की वीडियो है या 15 मिनट की वीडियो है आइडियल एक, तो उस पर भी आपके 22-23 हज़ार रुपये लगेंगे। इजी। तो मतलब 60,000 इजी हो गया। और वो एक बार में अगर रिकॉर्डिंग नहीं आई, उस दिन आप ख़राब परफॉर्म करके आ गए, तो सारा कुछ फिर से, तो वो मतलब उसमें एडिटिंग पार्ट हटा दो लेकिन रिकॉर्डिंग फिर से आपको करानी पड़ेगी। तो ये मिनिमम 30-35 तो लगता ही है भाई। एंड हाउ डू यू डिसाइड दैट इस जगह पे रिकॉर्डिंग करवाई जा सकती है, अच्छा आएगा रिस्पॉन्स? मतलब एक तो हैबिटेट है जिसको लोग पसंद, जिनको पता है कि हाँ पीछे एच लिखा है तो कुछ कॉमेडी वाला ही हो रहा है। हाँ। अब अंडरग्राउंड भी हो गया एक, कॉमेडी थिएटर भी है गुड़गांव में और वहाँ पे बेंगलोर में। लेकिन उसमें भी आपको देखना है कि एस्थेटिक्स कौन सा मैच कर रहा है, कौन किसके लिए आपको बड़ा स्टेज चाहिए, किसके लिए हाँ। उसमें भी ये देखना है रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए आपको 3-4 लोग चाहिए जो मिल के हायर करें उस प्लेस को रेंट आउट करें और फिर एंड इसके रिटर्न्स कैसे हैं? मतलब व्हेन यू पब्लिश अ वीडियो दैट गोज वायरल, आपकी जो बुकिंग्स होती हैं, जो नेक्स्ट शो की बुकिंग्स होती हैं, दैट आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ इट और नॉट? मतलब वो भी किसी किसी को ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ सबके साथ ऐसा नहीं कि आपने वीडियो डाल दिया तो उसका रिटर्न आना ही है।
ऐसे कितने वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो जानते भी नहीं होंगे कि आपकी इसकी वीडियो डली हुई है। हाँ, करेक्ट। तो ऐसा नहीं, रिटर्न वो इन्वेस्टमेंट ही है, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो मूव ऑन और अगला वीडियो बनाइए, अगले अपने बिट पे काम कीजिए। व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद मनी? आई वॉन्ट टू हैव अ लॉट ऑफ मैं सोचा कि पहले कुछ इंटेलेक्चुअल आंसर देता हूँ। मुझे चाहिए बहुत सारा पैसा भाई। बहुत सारा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ। हाउ मच मनी इज इनफ फॉर यू? अरे यार वो हर साल चेंज होता रहता है। जैसे मेरी पहली नौकरी लगी थी तो मुझे ऐसे 25-30 हज़ार रुपये मिलते थे। हाँ। तो मुझे लगता था कि अब देखो मैं पापा को दिखाता हूँ। ओ भाई, सही सही में। तो हर साल चेंज ही होता रहता है। ऐसे अभी मुझे लगता है कि इतना एक्स अमाउंट चाहिए, लेकिन वो 2 साल बाद लगेगा कि नहीं यार। Peanuts है। And how often do you think that a comic should actually get the recordings done and post videos अपना YouTube पे? What's a good pace? गुड पेस मैं कहूँगा कि अब वो वाला टाइम गया। ऐसे पहले लोग करते थे कि 3-4 साल से एक ही बिट पे काम कर रहे हैं, हाँ। उसको रगड़ रहे हैं और यूट्यूब पे डाल रहे हैं और उनको रिस्पांस भी मिलता था उस लेवल का। लेकिन अब थोड़ा सा यूट्यूब भी एल्गोरिदम थोड़ा सा वैसा हो गया कि स्टैंड अप वीडियो को पुश नहीं मिल रहा, इसलिए भी शायद क्योंकि बहुत स्टैंड अप सारे आ गए। हाँ, क्योंकि 2018-19 में बहुत लिमिटेड गिन चुन के कॉमिक्स थे। करेक्ट। तो सारे वायरल्स होते थे, मतलब उनके मोस्टली सबकी वीडियो ही अच्छी जाती थी, अच्छा करते थे। तो अब तो मैं कहूँगा कि यूट्यूबर वाला थोड़ा सा ये करियर हो गया है, स्टैंड अप भी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंटिन्यूअसली पोस्ट करना ही है। अब आपको स्टैंड अप तो अच्छा करना है, रेगुलर करना है, उसके साथ आपको यूट्यूब से भी लड़ते रहना है कि भाई मेरा चैनल जिंदा रहना, प्रेजेंस भी बनी रहे हर दिन, जिंदा रखना है मेरा चैनल। तो मुझे सबसे खराब पार्ट ये लगता है कि मुझे अपना चैनल भी जिंदा रखना है। मैं खुद जिंदा रह लूं, वो बहुत बड़ी बात है। मैं जो अपना ही नहीं संभाल रहा था, एक चैनल है इसको भी दिन भर पानी वानी देना भाई। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे बंदा ना शीशे में देख के रात को खुद को बोलता तो है यार, क्योंकि बंदा इमेजिन तो करता है कि भाई इस जगह पे जब मैं ऐसी चीज डिलीवर करूंगा तो इस तरीके की लाफ आएगी। ये सारी चीजें बंदा विजुअलाइज करता है। वो तो पूरा इमेजिनेशन पे ही चल रहा है करियर हम लोगों का। Have you imagined yourself like performing at the biggest stages and crowd going crazy for you? हाँ, वो तो करते ही रहते। वो तो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना उसको। हाँ, मैनिफेस्ट क्या वो तो सबका ही ड्रीम रहता है हर कॉमिक का कि मैं एक बड़े रूम में परफॉर्म करूँ, मुझे देखने लोग आए। Okay. तो हर किसी आर्टिस्ट का, कॉमिक भी नहीं, हर किसी आर्टिस्ट का। And how do your friends take this thing of yours कि मतलब जब तुम दोस्तों के अंदर बैठते हो कि ये चीज़ों के बारे में बात होती है, how open are you to talk about all these things? मतलब उनको पता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से है मेरे साथ प्रोसेस में, तो उनको पता है कि इट टेक्स टाइम एंड ऑल, तो दे नो इट। कि कुछ लोगों को नहीं पता है, वो थोड़े से वैसे ही कह रहे हैं और कर और वीडियो डाल, रोज एक वीडियो डाल, रोज एक वीडियो अब हफ्ते में 2 वीडियो डाल, तो ये पॉसिबल नहीं। हाँ, of course. But then you are open to share your emotions with your friends, whatever you're feeling or something like that. कभी downfall आ जाता है? थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, मैक्सिमम मैं खुद ही मैं रखता हूँ। You are at the receiving end? रिसीविंग एंड पे तो हूँ मैं, लेकिन मैं अपना ज़्यादा शेयर नहीं करता, अपने तक ही रखता हूँ कि हो जाएगा, ठीक है, खुद से ही कोप अप कर लेंगे। But don't you feel overwhelmed with your thoughts? कभी कभी बहुत ऐसा रेयर होता है, फिर मुझे लगता है कि क्या पॉइंट है, सब कोई चला ही जाएगा। कौन ओवरवेल्म फील करे। इसमें भी टास्क है भाई। भाई क्रेजी ब्रो। मतलब you know what, I was recently talking to someone who has a slight similar personality of yours. अच्छा, कौन? रवि को? नहीं भाई, नहीं। No भाई, I haven't had a word with him ever, but there was a person I was talking to, ठीक है, and I was not even able to relate to that person. मैंने कहा यार ऐसे लोग एग्जिस्ट भी कर रहे हैं क्या जिनको अपनी पर्सनालिटी के अंदर रह के बहुत खुश हैं, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना, घर पे सब मिल जाए, कहीं बाहर नहीं जाना, खुश हैं, लाइफ चावल दाल खा लिए हैं, खुश हो गए हैं। हाँ, एंड आई वाज शोइंग पिटी कि भाई ये कैसी लाइफ हुई यार। आई थिंक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अंदर से आ रहा है कि मुझे ना कुछ इनकी लाइफ में फन क्रिएट करना चाहिए, और वो कह रहे कि भाई नहीं चाहिए, ऐसे ही चलते रहे। जैसे अभी
अभी हम लोग ऐसे पैकेट वाला दूध आता है ना, हाँ अभी मेरे फ्लैटमेट ने टेट्रा पैक वाला अमूल मंगा दिया, ओके तो मैं तो 2 दिन इसी बात पे खुश था कि यहाँ तक आ गए हैं कि भाई अब ये अफोर्ड कर पा रहे हैं अब टेट्रा हम में। ढक्कन खोल के ऐसे दूध डालेंगे, ढक्कन बंद करके बंद हो भी जाएगा, फिर ऐसे वो पतीले से हाँ, डाल के उसमें रखना ऐसे पड़ेगा। रखना नहीं पड़ेगा फ्रिज में वो पन्नी भाई का पता नहीं किसका जोक था कि मेरा पपीता मीठा निकल जाए मैं बहुत खुश हूँ। राहुल दो राहुल दुआ भाई का भाई क्रेजी 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 बट यार सही है यार, मतलब आई थिंक व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स टू अर्न मनी एंड स्टार्ट्स टू सी द चेंज इन हिमसेल्फ, चाहे वो पहरावे से या फिर बचपन में कोई चीज होती है ना दिमाग के अंदर, यार जब पैसा आएगा ना ये चीज खरीद लूंगा। जैसे वो साला बचपन के अंदर जब कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती थी और वो नया नया किंडर जॉय आया था, जब लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे किंडर जॉय खरीद लिया था ना, तो ऐसी बड़ी होती थी कि यार ये तो क्या ही बवाल चीज खरीद ली है, और आप हाउ केपेबल आर यू टू परचेज ऑल दीज थिंग्स। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू रिलेट टू दिस साइड ऑफ योर्स बिकॉज उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत अलग रहे बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मनी दैट दे हैड। अभी जैसे मेरा शौक है वो एक कॉफ़ी मग आता है बहुत, जिसमें आप ऐसे, हाँ जैसे मैं वो भी, हाँ कॉफ़ी आप पीने जाते हो तो उस पर कैप लगा के देते हैं, हाँ तो मैं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पीता हूँ, लेकिन अभी मैं इधर रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो 1-2 जगह मैं ऐसे कैप लगा दिया, तो मैं उसी पे खुश घूम रहा हूँ, फोटो वोटो भेजा दोस्तों को। आई एम हैविंग दिस स्टारबक्स। भाई मुझे स्टारबक्स से याद आया, साला हम इंडियंस तो ना इतने कॉपी कैट मशीन है ना हमारी, मतलब आई थिंक मैंने आपकी किसी जोक में भी सुना था कि साला जैसे ये चीज कॉपी कर ली, वो उठा के बना दिया। मैं ना कनाडा से आया था, तो आई स्टिल रिमेंबर मेरे पेरेंट्स मुझे वापस लेके जा रहे थे, ठीक है, वी वर इन अ कार, तो हम यहाँ मूर्थल के पास कहीं रुके खाने पीने के लिए। ऑफ कोर्स भाई मैं किसी जगह से खाना खाया, साइड में देखा स्टार कैफे खुला हुआ था और उसका भाई लोगो सेम स्टारबक्स वाला। हाँ मैंने देखा भाई आपने देखा वो? मूर्थल के बगल में। हाँ मूर्थल के बगल में, और मैंने पढ़ा भी नहीं कि वो स्टारबक्स नहीं है, स्टार कैफे में अंदर गया भाई शेक्स मिल रहे हैं उसके वहां पे। मैंने कहा साला स्टारबक्स वाले को पता भी नहीं है ये हो रहा है भाई। fuck भाई क्या क्या लोग हैं भाई हम लोग। जैसे मुझे बर्गर सिंह का नहीं पता था, अच्छा मुझे पहले लगा कि ये कोई पैरोडी है या फिर कोई ऐसे लोकल, फिर मुझे पता चला कि ये भी एक चेन है। हाँ, तो मैं स्टार्टिंग में बर्गर सिंह का भी बहुत वैसे मजाक उड़ाता था कि बर्गर किंग से आपके माइंड में खुद भी तो ऐसे प्रिजम्पशंस वगैरह होंगी डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया को लेके, लाइक पंजाबी लोग ऐसे होते हैं, ये कम्युनिटी ऐसी होती है, जिसके ऊपर यू वांट टू प्ले अलोंग ऑन योर जोक्स। मैंने एक बार प्ले करके देखा है किसके ऊपर? बिहारियों पे, और मेरा हो गया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो रिएक्शन आया लोगों का, क्योंकि वो लोग ऐसा बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा। मैं अकेला ही ऐसा था तो मैं ऐसा सोचता हूँ, तो मैं अब ऐसा मुझे कुछ है नहीं कम्युनिटी वगैरह पे, जो है बस अंदर दिमाग के अंदर रख के खुश हूँ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और आप किस सेंस में बोलते हो उसको अलग तरीके से भी ले लेते हैं लोग। ट्रू हाँ, ट्रू तो आई डोंट वांट टू, पर वो मेरा है भी नहीं, फोर्टे भी नहीं है कि मैं उस पे when did you figure out about your forte कि यार this is your thing that you will play along अपने shows के अंदर? अभी भी मुझे ऐसा है कि जिस चीज़ पे मुझे हंसी आ जाती है वो मैं कर देता हूँ। ओके मुझे फ़नी लगना चाहिए। अगर मैं अपनी वीडियो देख के हंसी आ जा रही है मुझे, कभी कभी हर वीडियो में कुछ कुछ ऐसे जोक्स होते हैं जिस पे आपको मज़ा आता है कि हाँ राइट, ये जोक, तो जैसे अभी ये वाले में मैं मिर्ज़ा डोमिनोज वाला एक जोक था कि हाँ तो ये मेरा फेवरेट जोक था। सेक्स एजुकेशन में 2-3 जोक्स थे जो बहुत फेवरेट थे। बिहार वाले में एक वो था कि रसम है तो टायर क्यों खोल रहे हो गाड़ी का, बैटरी क्यों निकाल रहे हो गाड़ी में से। हाँ, तो ये मेरा फेवरेट लाइन था। तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो मुझे मज़ा आता है। Is your father okay with whatever you are doing and with your hope to make it big into this industry? Because I think they can't relate to you whatever you're thinking in your mind, right? उनको लगता है कि ये फ़न के लिए कर रहा है और ठीक ठीक कर रहा है। अभी मैंने जाकिर खान के लिए ओपन किया था। Okay. तो मुझे बनारस में ही उसका शो था जाकिर खान का। Okay. तो घर वाले तब उनको लगा कि हाँ दिस इज सीरियस नाउ। राइट। और क्योंकि वो मतलब बनारस से मेरा घर पास में है, मिर्ज़ापुर बिल्कुल पास में है, तो वहाँ से तो उनको लगा कि यहाँ आके इतने बड़े स्टेज पे और तो उनके लिए बहुत ही, तो उस टाइम से वो थोड़ा सीरियसली रहने लगे मुझे कि हाँ। उसके पहले उनको लगता था यहाँ कुछ कुछ कर रहा है, ऑफिस कैसा चल रहा है, स्विच क्यों नहीं मार रहे हो, AI आ गया है। अभी मैं गया लास्ट टाइम तो बाबा बोल रहे थे AI आ गया है।
मैंने कहा हाँ AI आ गया है। क्या होता है AI? मैंने कहा जितना आपको पता है। दोनों सेम ही लेवल पे सीखो, इसमें करियर तो अच्छा होगा। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा करियर इसमें। हाँ सीख रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ इसको अपने अगले जॉब के अंदर। भाई मैं हैरान हूँ, लोग अपने रिलेशनशिप की एडवाइजेस लेते हैं भाई AI से। हाँ, मेरा एक दोस्त है, कॉमिक ही है, वो बहुत एडवाइस लेता है, उसने भी दिखाया मुझे। क्या बात कर रहे हो भाई? एंड क्या बातचीत होती है उसकी? वही कि मेरी बंदी है, उस बात पे गुस्सा है, व्हाट शुड आई डू टू मेक हर फील बेटर। एंड क्या रिस्पॉन्स रहता है ऐसा? तो ऐसे पॉइंटर्स बता के बोलता है। और फिर मैंने तो ये भी देखा कि उसकी मतलब वो और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों सेम ही वो यूज़ करते हैं आईडी, चैट जीपीटी वाला। तो उसने क्या किया, फिर उसकी बंदी ने लिखा कि स्टॉप टेलिंग हिम, स्टॉप गिविंग हिम आइडियाज टू। उसी चैट में नीचे है कि स्टॉप गिविंग हिम आइडियाज। और फिर ये लड़का भी बोल रहा है कि साले तुझसे क्यों बात करा तू। तो फिर वो स्टार्ट कहीं और से हुआ था, एंड में जाके वो क्यूट मोमेंट बन गया। एक बार को तो AI भी हाथ जोड़ दे कि भाई हट जाओ भाई, मैं नहीं कर सकता। पहले ये 2 वे थी, अब साला 3 वे बन गई है भाई। अब मेरे को तो ऐसा लगता है भाई, तीसरे बंदे को किसी रिलेशनशिप के बीच में आना ही नहीं चाहिए भाई। तो साले सबसे बड़ा ब्लंडर है। अपना खुद से कर लेंगे। हाँ सही बात है। और अगर मर्द आपके जितने कोऑपरेटिव हो, भाई नहीं लड़ना भाई। आई थिंक मोस्ट मर्द होते भी हैं ऐसे कि नहीं यार लड़ना नहीं है, लेट्स डू समथिंग मोर फन। एंड आई थिंक आदमियों को तो आई थिंक आफ्टर 25-26 होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई वी हैव टू बी अ लिटिल मोर सीरियस। चाहे हम कितना ही बोल दे कितनी वोक सोसाइटी है, कुछ है, यू हैव टू बी अ प्रोवाइडर एट द एंड ऑफ द डे। एंड मैं तो ये सोच रहा था, आई वाज टॉकिंग टू समवन ऑन द पॉडकास्ट इटसेल्फ कि being a man you cannot show your emotions भाई, because not because उन्होंने वो स्पेस नहीं क्रिएट किया जो भी है, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि कल को अगर मैं ऐसा ओपन अप हो गया जहाँ उनको मुझे संभालना पड़ेगा तो कल को वो मेरे पास नहीं आ पाएंगे। उससे ज़्यादा भी मुझे लगता है शर्म, एक शर्म तो है ही है भाई कि क्या बेंच कौन फील करे ये सब। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस भाई पॉडकास्ट का? हो गया क्या? क्या लगता है कितना टाइम हुआ भाई आपको? वी आर ऑन टाइम भाई, सो हैप्पी कि आपने टाइम पे खत्म कर दिया। नहीं भाई, मतलब आई हैड अ लॉट टू आस्क टू यू, बट आई जस्ट वांटेड टू नो योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, बहुत मज़ा आया मुझे। तो आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। राइट। ऐसा कुछ मैं कर रहा था पॉडकास्ट वगैरह। मुझे ऑफर्स बहुत आए थे, मतलब अच्छा। स्टार्टिंग से लेके अभी तक, वैसे 6-7 जगह से कि वी वांट टू, लेकिन मेरा कभी मन नहीं किया। लेकिन आपने जब मैसेज किया तो सेम टाइम पे ही मेरा मन करने लगा। तो मैंने आई होप इट वाज वर्थ इट। या इट वाज वेरी गुड, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं बहुत नर्वस था कि मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, पता नहीं मैं ऐसा गुड लिसनर बन के बैठा ही नहीं रहूँगा कि आप बोलो सही होता है। ठीक है, आप बात तो ठीक कर रहे हो, एग्री कर जाता हूँ मैं। मुझे लगता है मैंने ठीक किया। बट नहीं भाई, आई थिंक यू शुड एक्सप्रेस अ लिटिल मोर, बट आई थिंक दैट्स द पर्सनालिटी, सबकी डिफरेंट साइड ऑफ इट होती है। एंड जितना आई थिंक आप दूसरे पॉडकास्ट को देखते हो या दूसरे वीडियोस को देखते हो या फिर जैसे उन्हें दिखाया जाता है, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। एंड आई थिंक आपको आपकी ओरिजिनलिटी के करके, ऑथेंटिसिटी के करके लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक आई होप यू डिडंट फील द नीड टू चेंज दैट व्हेन यू आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। I was true to myself. Unless I said anything offensive, I was But no, I think this is what I have to say कि यार you have a very unique way of telling things. You cannot expect something is coming अब. अच्छा ऐसा है। It is like very normal, relaxed thing going on, and you never expect कि वो पड़ जाएगी. So I feel that is something which I caught attention when I first watched your video. And I had super fun. So guys, if you are watching him, please support him, and I'm pretty sure अगर हम नहीं भी देख रहे हैं आपके एल्गोरिथम में कभी ना कभी आ जाएंगे वेरी सुन। आई एम प्रीटी श्योर, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ठीक है, एंड डू वॉच द पॉडकास्ट। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड कीप वॉचिंग। मैं लास्ट में ही कहता हूँ, कीप ड्रीमिंग, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स एंड मेक एवरी डे काउंट। ही इज वर्किंग फॉर द लास्ट 7 years एंड इट इज़ अ बिग टाइम, एंड आई थिंक the next 1 or 2 years it's his time to make it big. Watch him, Thank you. support him भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।